चलिए, आप सबका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे करेंट अफेयर। पहले भी आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा है आज। देखिए, बेसिकली क्या है कि हम यहाँ पर करें क्या, करेंट अफेयर में जो टॉपिक है, जो टॉपिक न्यूज में आ गया है, तो हो गया करेंट अफेयर। लेकिन खाली क्वेश्चन वहीं से नहीं पढ़ना। इस एग्जाम्पल के लिए आज हम देखने वाले हैं भारत रत्न। क्या देखने वाले हैं? भारत रत्न। तो इस बार 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। तो सब 5 व्यक्ति का याद करके जाएगा, लेकिन खाली उससे काम नहीं चलेगा। इससे जो स्टैटिक टॉपिक है ना, उसको भी क्या करना पड़ेगा, मिला करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या है कि हमारा न्यूज क्या है, न्यूज क्या है कि भारत में इस बार क्या है, भारत रत्न दिया गया है। और अब तक क्या है कि टोटल क्या है, 53 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है। इस बार कितना दिया गया है? 5 को। तो देखिए यहाँ से किस तरह से हमको टॉपिक को लेना है, किस तरह से पढ़ा जाता है। सबसे पहले क्या है कि भारत रत्न होता क्या है, पहले क्या है, ये पुरस्कार क्या है, फिर समझेंगे कि पुरस्कार ये देता कौन है, पुरस्कार देता क्या है, या पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन कैसे किया जाता है। फिर क्या हो गया कि पुरस्कार दिया जाता है तो किस क्षेत्र में दिया जाता है। फिर जब पुरस्कार मिलता है, पुरस्कार का मैंने ये भी पूछेगा कि पीपल का पत्ता होता है कि बर के पत्ता होता है, उसमें क्या क्या विशेषता होता है। आजकल ऐसा भी बोल सकते हैं कि माइनर डिटेल से क्वेश्चन आना शुरू हो गया। तो इस बोल सकते हैं भारत रत्न पुरस्कार का ये विशेषता क्या है, क्या आपको विशेषता है। किसी व्यक्ति को भारत रत्न मिल गया तो केमा स्थान पर जाएगा वरीयता क्रम में। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है ना, तो ये वरीयता क्रम में क्या बोले, ये आपको वरीयता क्रम में केमा स्थान पर ही जाएगा। फिर पूछेगा कि भारत रत्न दिया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ही प्रदान किया जाता है। अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न, मतलब बोल सकते हैं कितने लोग को भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। इसमें फिर पूछ सकता है कि अब तक कितने महिला को भारत रत्न मिल चुका है, कितने विदेशी को भारत रत्न मिल चुका है, क्या ये जिंदा रहने पर मिलता है कि मर जाने का भी मिलता है। तो फिर हो जाएगा कि मरणोपरांत अब तक कितने व्यक्तियों को मिल चुका है, और सबसे पहले किसको मरणोपरांत मिला था। ठीक ना। और चूंकि क्या है कि भाई बिहारी को भी इस बार मिला है, तो अब हो गया क्या कि अब तक बिहार से कितने व्यक्तियों को मिल चुका है, मतलब बोल सकते हैं कि अब तक बिहार से कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। और साथ ही क्या है कि महत्वपूर्ण पर्सनालिटी को कब कब पुरस्कार दिया गया है। क्या बोले कि महत्वपूर्ण जो पर्सनालिटी है इनको कब पुरस्कार दिया गया है। मतलब समझ में आ रहा है कि टॉपिक को हम कैसे लेकर के चलेंगे। मतलब कि नहीं खाली याद कर लेंगे भाई 5 व्यक्ति के मिला, नहीं, आपको पूरा होलिस्टिक वे में पढ़ने का प्रयास करना है। सबसे पहले क्या बोले कि भारत रत्न, अरे क्या चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है कि 5 व्यक्ति को दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है। ठीक ना। फिर क्या लेंगे कि भाई किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, यह पुरस्कार क्या है, कौन प्रदान करता है, किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, क्या इसका पुरस्कार का विशेषता होता है, किसी व्यक्ति को अगर भारत रत्न मिल गया तो केमा स्थान पर वरीयता क्रम में जाएगा। फिर क्या बोले कितने व्यक्तियों को अब तक भारत रत्न मिल चुका है, और उसमें क्या है कितने को मरणोपरांत मिला है, कितने महिला को अब तक भारत रत्न मिल चुका है, कितने विदेशी को भारत रत्न मिल चुका है। और फिर क्या कि किस किस पर्सनालिटी को, जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आता है, देखा जाता है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला था, इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब प्राप्त हुआ था, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक ना। और फिर क्या है कि बिहार से अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न मिल चुका है। तो मतलब कि जो करेंट अफेयर में जो टॉपिक रहेगा उसको खाली हम करेंट अफेयर जैसा ही नहीं पढ़ना कि 5 को पढ़ के चल गए, नहीं, आपको उसको क्या करना है कि स्टैटिक पार्ट को भी क्या करना है, कवर करना है। तब जाके बोलते हैं कि तैयारी आपका हो रहा है, अदरवाइज तैयारी आपका नहीं हो रहा। ठीक है ना। चलिए, आगे बढ़ने से पहले क्या है, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन था कि 10 सितंबर से आपका बिहार दरोगा के लिए जो बता रहे थे होमवर्क सीरीज और टेस्ट सीरीज दोनों मिलाकर के क्या किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज से और ज्यादा इफेक्टिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो टेस्ट सीरीज के लिए था उससे और ज्यादा ही क्या होगा, इफेक्टिव रहेगा। और हम प्रयास करेंगे कि जल्दी जल्दी क्या हो जाए, आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए और प्लस आपका टेस्ट भी होता रहे, है ना। और यह क्या है, इसके लिए एडमिशन शुरू हो जाएगा 5 सितंबर से। ऑनलाइन आपको 10 सिलेक्शन रू एप्लीकेशन पर, ऑफलाइन बाजार समिति मेन गेट के पूरब, है ना। 5 तारीख का ही विशेष इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि कितना बजे से शुरू होगा, कितना बजे शुरू नहीं होगा, है ना। 4 बजे के बाद ही शुरू होगा। ठीक है ना, आगे चलिएगा। और जो बुक के लिए आप लोग इंतजार में थे, बुक भी जल्दी पहुंचने वाला है, लगभग लगभग काम हो गया है। अब वेरिफिकेशन चल रहा है दोबारा।
है ना। पिछली बार तो हर्षई दीर्घई हो गया था, तो सारा अपडेट करके वेरिफिकेशन में काम लगा हुआ है, ठीक ना। तो ये भी बुक हो सकता है जल्दी में आ जाए, 15 तारीख तक प्रयास कर रहे हैं कि बुक आपको मार्केट में आ जाए। इसमें और भी चीज इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करवा रहे हैं, है ना। बिहार वगैरह के लिए भी इसमें इंतजाम कर दिए हैं कि बिहार से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो बिहार वगैरह भी इसमें हमें ऐड करवा रहे हैं, ठीक ना। चलिए, और देखिए क्या है कि सब क्या बोले कि हमको पढ़ना है, तो एक कोई बुक को क्या करना था, आपको बना लेना था, आपको बेस बना लेना था। कोई भी एक बुक को बेस बना लेना है, उससे हमको खाली टॉपिक फाइंड आउट करना है। और बाकी क्या है कि जो भी जरूरी रहेगा हम अलग से क्या करेंगे, पीडीएफ बना के आपको देंगे। जैसे मान लीजिए कि भारत रत्न से जितना क्वेश्चन पूछेगा हम अलग से क्या करेंगे, पीडीएफ बना करके देंगे। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, जो यूट्यूब पर वीडियो देखेगा द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल पर, कहाँ मिलेगा आपको, सर्च कीजिएगा द सिलेक्शन गुरु, द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम @ द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल पर। और आप जो वीडियो आप एप्लीकेशन पर देखिएगा, उन सभी भाई बहन को वीडियो के नीचे ही रहेगा 2 गो पीडीएफ, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोग के लिए बाबू यहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा, ऑफलाइन वाला बच्चा यहीं से अपना निकलवा लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्या है कि चर्चा में क्यों है ये पुरस्कार, यहाँ पर आइए, यहाँ से आइए। सबसे पहले क्या है कि भारत रत्न पुरस्कार चर्चा में क्यों है, क्योंकि इस बार क्या किया गया है, आपको 2024 में 5 व्यक्तियों को दिया गया है भारत रत्न। ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। इससे पहले इतना सारा व्यक्ति को एक बार भारत रत्न नहीं दिया गया था, मैक्सिमम कितना, 3 व्यक्ति को दिया जा रहा था। इस बार कितना दिया गया है, 5 व्यक्ति को। पहले तो पता होना चाहिए कौन कौन व्यक्ति को भारत रत्न इस बार दिया गया है। तो इस बार दिया गया बाबू, देखिए व्यक्ति का नाम है, एक का नाम है आपको कर्पूरी ठाकुर, क्या वो कर्पूरी ठाकुर, क्या हो गया, कर्पूरी ठाकुर। और ये कहां से हैं, बिहार से, बिहार इनको दिया गया है। तो चूंकि बिहार से हैं और बिहार के एग्जाम दे रहे हैं, तो इनके बारे में क्या करना पड़ेगा, डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला क्या बोले कि अगला जो व्यक्ति है वो है लाल कृष्ण अडवाणी, क्या है, लाल कृष्ण अडवाणी है, लाल कृष्ण अडवाणी है। इनको भी दिया गया है, ये बीजेपी के बहुत बड़ा नेता रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अब अगला क्या हो गया, लाल कृष्ण अडवाणी के अलावा चौधरी चरण सिंह, क्या बोले, चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, इनको दिया गया भारत रत्न। इसके अलावा क्या है, आपको दिएगा पीवी नरसिम्हा राव, क्या दिया गया है, पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया है। और फिर दिया गया है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन। तो पहले ही समझना कितने व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है, 5 व्यक्ति को दिया गया है। कितने व्यक्ति को दिया गया है, 5 व्यक्ति को दिया गया। देखिए आपका यहाँ न्यूज है, 5 व्यक्ति को क्या दिया गया है, आपको भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। अब इसी से क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, उसी को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले क्या, कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, लाल कृष्ण अडवाणी को दिया गया, चौधरी चरण सिंह को दिया गया, पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया, और किनको दिया गया, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। तो कितना, पांचों पहले तो याद करना है, सबसे निम्नलिखित में से 2024 में किसको भारत रत्न दिया गया और किसको आपको नहीं दिया गया। तो बोलिए, पहला क्या हो गया, कर्पूरी ठाकुर, दूसरा लाल कृष्ण अडवाणी, तीसरा चौधरी चरण सिंह, चौथा पीवी नरसिम्हा राव, पांचवा डॉक्टर स्वामीनाथन, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या है कि आपको लाल कृष्ण अडवाणी जी क्या है, आपको जीवित है, क्या है वो जीवित है, और बाकी सब क्या है, मृत है। अमृत को बोलते हैं मरणोपरांत, क्या बोलते हैं, मरणोपरांत, मरणोपरांत। तो मतलब ये तो समझ में आ गया कि यह पुरस्कार जीवित व्यक्ति को भी दिया जा सकता है और मृत व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। हालांकि जब पुरस्कार की स्थापना हुआ था तब शुरुआती में क्या था, जीवित व्यक्ति को देने का ही प्रावधान था, लेकिन बाद में बोला कि नहीं, मृत व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। तो मतलब कि जीवित को भी मृत को भी। तो अब क्वेश्चन पूछेगा कि इस बार कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, 4 हो गए, लाल कृष्ण अडवाणी जीवित है, आप बाकी क्या हो गए, मृत हो गए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके बारे में क्या है कि हम आपको बाद में चर्चा करेंगे, अभी क्या है बेसिक चीज के बारे में चर्चा करते हैं, भारत रत्न के बारे में। तो देखिए क्या होता है कि जो भारत रत्न है, ये भारत क्या होता है, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार होता है। कोई देश होता है, उस देश में क्या होता है, कई तरह का पुरस्कार होता है। कुछ पुरस्कार को बोलते हैं नागरिक पुरस्कार, क्या बोलते हैं, नागरिक पुरस्कार, सिविल अवार्ड क्या बोलते हैं, नागरिक पुरस्कार बोलते हैं।
कुछ क्या होता है, सेना में जो रहते हैं सिर्फ उन्हीं को पुरस्कार मिल सकता है। क्या बोले? सैन्य पुरस्कार। सैन्य पुरस्कार की बात करते हैं। तो सैन्य पुरस्कार क्या है, सभी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। लेकिन भारत रत्न जो है ये आपको सभी व्यक्ति को दिया जा सकता है। आप कोई भी फील्ड में है आपको दिया जा सकता है, लेकिन यह सबको नहीं दिया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जो सेना में पुरस्कार होता है उसको बोलते हैं परमवीर चक्र। क्या बोलते हैं? परमवीर चक्र बोलते हैं। भारत का पूछेगा सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार क्या होता है? परमवीर चक्र होता है। लेकिन भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार बोलेगा तो क्या होता है? भारत रत्न। क्या होता है आपको? भारत रत्न होता है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार क्या होता है? भारत रत्न होता है। अब देखिए क्या है कि हमारा संविधान का अनुच्छेद 18 क्या बोलता है? सुनिएगा, हमारा संविधान का अनुच्छेद 18 क्या बोलता है कि हमारे यहाँ जितना भी रहेगा उपाधि का अंत किया जाएगा। मतलब किसी को इस तरह की उपाधि नहीं दिया जाएगा कि ताकि क्या हो, समानता में दिक्कत आए। जैसे हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद क्या बोले? 14 से 18 बोलता है समानता का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 14 से 18 तक ऐसे ऐसे अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है जिससे समाज में असमानता ना फैले। पहले क्या था, अंग्रेज के जमाना में किसी को खान बहादुर, किसी को राय बहादुर, किसी को भाई सूरवीर, किसी को नाइट, किसी को घंटा बहादुर, किसी को कोई बहादुर उपाधि मिलता था। आज जो इसका नाम है बाबू क्या, कि हम फलना फलना बहादुर हैं, वो जब चलेंगे तो अलग तरह का भाई मन उनका रुतबा रहेगा, ये रहेगा वो रहेगा, न होता विशेषता। मतलब ये को ज्यादा अधिकार है, वो क्या है आपको कम है। तो समाज में जो असमानता इससे पनप रहा था उसको क्या किया गया, खत्म किया गया अनुच्छेद 18 के तहत, कि हर तरह की उपाधि का हमारे यहाँ अंत किया गया है। लेकिन साथ ही बोल दिया गया है, साथ ही बोल दिया गया है किसी को आपको एजुकेशन के फील्ड के लिए कोई उपाधि दिया जा सकता है। जैसे डॉक्टरेट हो गया, हम मान लें कि इंजीनियरिंग किए तो हम अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र वगैरह में ये सब दिया जा सकता है। साथ ही को लगा कि भारत में जो है आपको नागरिक पुरस्कार दिया जाता है, तो वो भी क्या है, आपको असमानता समाज में नहीं लाता है। इससे क्या होता है कि पुरस्कार देने से लोग के अंदर मोटिवेशन आएगा, अपने देश के लिए करने के लिए कुछ क्या करेगा, सोचेगा। और भारत में क्या होता है कि नागरिक पुरस्कार 4 तरह के दिया जाता है, और ये चारों क्या होता है अनुच्छेद 18 के तहत। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत रत्न जो दिया जाता है इस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है 18। 18 बोलता है उपाधि का अंत किया जाएगा, लेकिन वैसे उपाधि का अंत किया जाएगा जो समाज में क्या करता है, असमानता फैलाता है ना। ये उपाधि मिलेगा तो आपको क्या होगा, इसके अपने नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है, अब कॉमेडी शो में जाएंगे तो वहां होस्ट क्या बोल रहा है, आप लोग के सामने पधार रहे हैं, हाँ भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी, नहीं कह सकते हैं। या वो अपना बेटी के ब्याह कर रहे हैं, सारा तेंदुलकर, एक और कह रहे बेटा जी अर्जुन तेंदुलकर ब्याह कर रहे हैं। आप कार्ड पे नहीं छपा सकते हैं कि भाई भारत रत्न सुपुत्र श्री भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी, नहीं छपा सकते हैं। मैंने नाम के आगे पीछे नहीं लगा सकते हैं। समझ में आ गया? तो सुनिए, अनुच्छेद पूछा किस अनुच्छेद के तहत भारत रत्न प्रदान किया जाता है? 18 के तहत प्रदान किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है हमारे यहाँ कुछ और है, समझिएगा। एक होता है क्या, पद्म पुरस्कार। एक होता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, विभूषण। और फिर होता है पद्म भूषण, पद्म भूषण। और फिर होता है पद्म श्री। ये क्या है, घटते क्रम में है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। ये भारत रत्न क्या सबसे बड़का हो गया, ये पद्म पद्म सब में सेम है। ये क्या हो गया, विभूषण दूसरा पर, अब भूषण तीसरा पर, अब श्री क्या हो गया चौथा पर। समझ में ना? तो सजाने के लिए भी कई बार दे सकता है कि सजाइए, तो पहला भारत रत्न, पद्म विभूषण, भूषण, और क्या हो गया पद्मश्री। ये पुरस्कार का शुरुआत 1954 में किया गया। कब 1954 में किया गया है? पूछेगा कि भारत रत्न का शुरुआत कब किया गया है? 1954 में किया गया, 1954 में किया गया है। ठीक है। अब देखिए, जब भारत रत्न किसी को प्रदान किया जाता है तो उसमें क्या होता है, चिन्ह के रूप में क्या दिया जाता है, कितना पैसा दिया जाता है। अगर किसी को दिया जाता है तो कितना कितना पैसा मिलता है, तो सुनिएगा, पैसा यहाँ पर 1 रुपया नहीं मिलता है। पैसा क्या बोले, यहाँ पर 1 रुपया नहीं मिलता है, कहने भाग गया वो। हाँ, देखिए, जब किसी को व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाएगा तो इस तरह से पीपल का पत्ता बना, पीपल और पत्ता क्या होता है, इस तरह से आपको आकृति बन के उसको उनको दिया जाता है। ठीक ना? देखिए क्या है कि जब भारत रत्न दिया जाता है तो शुरुआती में क्या था कि जो दिखाई क्या था, सोना का क्या होता था, सोना का होता था। लेकिन वर्तमान में क्या होता है, प्लेटिनियम का। तो इसमें होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या है कि पीपल का पत्ता है, पीपल का पत्ता है।
पीपल के पत्ता में बीच में क्या आपको सूर्य है, पीपल के पत्ता के अंदर क्या आपको सूर्य है। इसके अंदर क्या गोला है, भाई गोला क्या धातु का बना होता है और समान तौर पे क्या होता है प्लेटिनियम धातु का, वर्तमान में पहले सोना का होता था ये सब चीज, लेकिन अब क्या होता है प्लेटिनियम का बना होता है। और उसके नीचे लिखा रहता है भारत रत्न। कौन लिपि में, देवनागरी लिपि में क्या है आपको भारत रत्न लिखा होता है। ये क्या है फ्रंट पेज पर, आगे वाला पेज पर। पीछे वाला पेज पे क्या रहेगा आपको इस तरह का रहेगा, यहाँ पर भारत का क्या रहेगा राष्ट्रीय चिन्ह, जो कि है आपको अशोक स्तंभ वाला भारत का राष्ट्रीय चिन्ह रहेगा। और उसके नीचे लिखा रहेगा सत्यमेवा जयते, ये भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है ना। सत्यमेवा जयते, सत्य की हमेशा जीत होता है। तो आपसे पूछेगा कि भारत जब दिया जाता है तो सत्यमेवा जयते आपको फ्रंट साइड में रहता है कि बैक साइड में, बैक साइड में। फ्रंट साइड में क्या क्या होगा बोलिए, सूर्य हो जाएगा, मतलब पीपल का पत्ता रहेगा, पीपल के पत्ता में क्या होगा आपको सूर्य का आकृति रहेगा, और उसके नीचे क्या गोला रहेगा, ये प्लेटिनियम का बना रहेगा, और उसके नीचे रहेगा भारत रत्न रहेगा। पीछे वाला में क्या होगा राष्ट्रीय चिन्ह रहेगा, और क्या रहेगा सत्यमेव जयते लिखा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है कि भारत रत्न दिया जाता है तो कैसे दिया जाता है। देखिए भारत रत्न के लिए क्या होता है कि जो नॉमिनेशन किया जाता है ये क्या होता है प्रधानमंत्री द्वारा, सुझाव किसको दिया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। पूछेगा कि भारत रत्न जो को नॉमिनेशन किया जाता है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेशन किया जाता है। प्रधानमंत्री सिफारिश करता है किसको, राष्ट्रपति को। और ये फिर क्या होता है राष्ट्रपति क्या करता है प्रदान करता है। क्या बोले कि भारत रत्न के लिए सुझाव कौन देता है, रिकमेंडेशन प्रधानमंत्री। और फिर क्या है कि राष्ट्रपति पुरस्कार क्या करता है प्रदान करता है। तो अब क्या है कि भारत रत्न प्रदान किया जाता है तो किस फील्ड में प्रदान किया जाता है। क्या बोले, अनुच्छेद समझ में आ गया, अनुच्छेद के 18 के तहत। अब किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र के व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। शुरुआती में क्या था, बोला गया था कि आपको साहित्य रहेगा, विज्ञान रहेगा, सामाजिक सेवा रहेगा इस समय। लेकिन 2011 से क्या जोड़ा गया कि कोई भी फील्ड में अगर आपने विशेष कार्य किया है, कोई भी फील्ड में, चाहे कॉमेडी में बहुत अच्छा कोई नाम कमाए हैं, चाहे आप खेल के फील्ड में बहुत अच्छा नाम कमाए हैं, कोई फील्ड में अगर आप बहुत ही हायर लेवल का क्या क्या परफॉर्मेंस दिखाए हैं तो वहां पर दिया जा सकता है। मतलब वर्तमान में क्या है कि कोई भी फील्ड में अगर आपने एक्सेलेंस अचीव किया है तो वहां पर भारत रत्न दिया जा सकता है, कोई भी फील्ड में, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आते हैं इस किसको दिया जाता है, ये भारत रत्न किसको दिया जाता है, क्या सबको दिया जाता है। सुनिएगा, ये पूछेगा कि भारतीयों को दिया जाता है या विदेशियों को दिया जा सकता है। तो इस पर कोई रोक टोक नहीं है, किसी को भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत रत्न केवल भारतीयों को दिया जाता है, गलत। क्योंकि अभी तक क्या है, दो विदेशी को भारत रत्न दिया जा चुका है। आपने खान अब्दुल गफ्फार खां का नाम सुना होगा, पाकिस्तान के थे। नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, साउथ अफ्रीका के थे, है ना। मदर टेरेसा, हालांकि वो भारतीय थी, जब उनको भारत रत्न दिया गया था तो भारतीय थे। वो बेसिकली क्या थे, मेसिडोनिया के थी, वहां से इंडिया आई हुई थी और इंडिया का नागरिकता उनको मिल चुका था। क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि जब मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था, भारत का नागरिक थी कि नहीं थी, थी, है ना, बताएंगे। तो देखा जाए तो विदेशी को भी दिया जा सकता है। मतलब कि किसको दिया जा सकता है, नागरिक को और विदेशी दोनों को, नागरिक एवं विदेशी दोनों को दिया जा सकता है। महिला पुरुष में महिला को भी दिया जा सकता है। और अब तक पूछा कितना महिला को दिया गया है, 5 महिला को दिया जा चुका है। अब तक कितना महिला को दिया गया है, 5 महिला को दिया जा चुका है। हम याद करवा देंगे एकदम तुरंत हो जाएगा। फिर से आते हैं, भारत रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इस अनुच्छेद के तहत 18 कौन फील्ड में, किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस प्राप्त कीजिएगा तो दिया जा सकता है। भारत रत्न पुरस्कार में कौची के पत्ता रहता है, पीपल का पत्ता। हालांकि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल नहीं है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बर या बरगद है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है, बोधि वृक्ष, जिसको पीपल का पत्ता वाला बोलते हैं। सुनिएगा, महात्मा, यहाँ 3-4 क्वेश्चन आ जाएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था क्या, बोधि वृक्ष। क्या बोले, बोधि वृक्ष। अब बोधि वृक्ष क्या है, पीपल वृक्ष है। क्या बोलू, पीपल वृक्ष है। इसी को बोधि वृक्ष को पीपल वृक्ष बोलते हैं, ठीक ना। और यही वृक्ष क्या है, बिहार का राजकीय चिन्ह। क्या है, बिहार का राजकीय चिन्ह है। जबकि भारत का बोलेगा राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष तो क्या है, बरगद है, बरगद है। बरगद के पत्ता क्या होता है आपको इस तरह से, कैसा होता है, इस तरह से होता है। लेकिन पीपल क्या होता है आपको इस तरह से, नुकीला टाइप होता है, जो कि अभी दिख रहे हैं, ठीक ना। तो मतलब कि जो
आपको बिहार का राजकीय चिन्ह की बात करते हैं, क्या आपको पीपल है। राजकीय वृक्ष भी क्या आपको पीपल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। बरगद मतलब बर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या पीपल के पत्ता में क्या होता है, सूर्य का आपको आकृति बना होता है, और उसमें क्या होता है, प्लेटिनम धातु होता है ना। और उसके बाद पीछे वाला फ्रंट में क्या होता है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ होता है, और उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, सत्य के हमेशा विजय होता है। एक किसके द्वारा सिफारिश किया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा। प्रदान कौन करता है, राष्ट्रपति। किस क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में एक्सीलेंस प्राप्त करते हैं तो दिया जा सकता है। किसको दिया जा सकता है, नागरिक और विदेशी दोनों को दिया जा सकता है, ठीक ना। महिला को भी दिया जा सकता है, पुरुष को भी, ट्रांसजेंडर किसी को दिया जा सकता है। और अब तक 5 महिला को दिया जा चुका है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब कुछ कुछ देखिए बेसिक चीज जो है, आपको जो याद होना ही चाहिए मुंह पर एकदम। और इसमें कई सारा चीज होगा जो बहुत सारा डेट होगा, तो वहां याद करने में समस्या हो सकता है, लेकिन कुछ चीज जो हमेशा मुंह पर याद हो जाना चाहिए वो सुनिएगा। सबसे पहले क्या है कि इसका शुरुआत किया गया 1954, 1954 में किया गया। शुरुआत 54 में किया गया तो 3 व्यक्ति को दिया गया। पूछेगा कि पहली बार भारत रत्न कब दिया गया, 1954 में। कितने व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को दिया गया। और तब से लेकर के अब तक टोटल 53 व्यक्ति को दिया जा चुका है। कितना व्यक्ति को, 53। 2024 को मिला दीजिएगा तब, ठीक ना। इस बार दिया गया कितना, 5 बार। अब है कि कितना मैक्सिमम व्यक्ति को दिया जा सकता है भारत रत्न। तो अभी तक परंपरा चला रहा था कि मैक्सिमम 3 व्यक्ति को दिया जाएगा, लेकिन इस बार दिया गया है 5 व्यक्ति को। चुनाव का भी माहौल था, कहीं ना कहीं इसका भी योगदान था। भाई कोई भी निर्णय लिया जाता है ना, उसके पीछे क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं राजनीतिक पहलू भी होता है। कोई भी सरकार निर्णय लेती है तो राजनीतिक पहलू होता है, समझ गए ना। और इसमें सबसे ज्यादा जो अभी वर्तमान में पुरस्कार दिया गया, लाल कृष्ण अडवाणी को पुरस्कार दिया गया है। तो ये थोड़ा क्या विवाद का विषय बन गया था, क्यों था थोड़ा देर में बताने वाले हैं, है ना। आइए, तो कितना बाबू, 53 व्यक्ति को दिया गया है। पूछेगा कि 2024 के पहले भारत रत्न कितना व्यक्ति को दिया गया था। अरे 48 हो जाएगा ना जी, ये भी क्वेश्चन डाल सकता है। 48 या 5 कितना, 43। तो 24 के पहले कितना, 48 व्यक्ति को दिया जा चुका था, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, ये जो 53 व्यक्ति को जो भारत रत्न अभी तक दिया गया है, 53 व्यक्ति को, इसमें क्या है, 18 व्यक्ति को क्या है, मरणोपरांत दिया गया, मर गए हैं तब उनको दिया गया है, ठीक ना। ऐसे में से टोटल क्या है कि 5 क्या है, आपको महिला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। डेटा क्या बोले कि भारत रत्न मरणोपरांत कितने व्यक्ति को दिया गया है, 18 व्यक्ति को। और अब तक कितने महिला को भारत रत्न दिया गया है, 5 महिला को दिया गया है। ई वाला आपको नहीं याद करना 18 को कौन कौन है, लेकिन ये 5 को आपको याद करना है। मतलब ये 18 को कौन कौन याद नहीं करना है, लेकिन याद करना है। ये याद करना है क्या आपको 18 वाला में, कि सबसे पहले मरणोपरांत किनको दिया गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। मरणोपरांत भारत रत्न सबसे पहले किनको दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था 1966 में। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, शुरुआत से चलते हैं। भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ, 1954 में। पहली बार कितना व्यक्ति को दिया गया, 3 व्यक्ति। 3 व्यक्ति में आपको नाम पूछेगा कि निम्नलिखित में से सबसे पहली बार किनको भारत रत्न दिया गया, किनको नहीं दिया। तो सर्वप्रथम होता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधा कृष्णन, कृष्णन। और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले क्या हैं, प्रथम व्यक्ति हैं। पूछेगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके साथ 2 और व्यक्ति को दिया गया, तो दूसरा तीसरा नहीं पूछेगा, लेकिन पहले आपको पूछेगा। इसके बाद क्या है, आपको इसी वर्ष सीवी रमन, क्या बोले बाबू, सीवी रमन। और एक और कौन थे, एक और कोई व्यक्ति ध्यान नहीं आ रहा है बाबू, यही थोड़ा सा। एक बाबू राजगोपालचारी, कौन बाबू, राजगोपालचारी। आइए, अगला क्या हो गया, राजगोपालाचारी। चलिए बोलिए। भारत रत्न सबसे पहली बार कब दिया गया, 1954 में दिया गया। कितने व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को दिया गया। और इसमें बाबू पहला किसको दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर बाबू सीवी रमन, और क्या हो गया, राजगोपालचारी। बोलिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन,
सीवी रमन, राजगोपालाचारी। अब देखिए इसमें जो सीवी रमन है क्या है, आपको वैज्ञानिक है, वो आपको वैज्ञानिक है। अब बोलेगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? हाँ, पूछेगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक सीवी रमन। सीवी रमन हो गया, है ना? सीवी रमन स्कैटरिंग ऑफ लाइट का खोज किए थे। फिजिक्स में इनके बारे में बताएंगे, ठीक है ना? आइए, तीन को याद हो गया ना? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन। चंद्रशेखर बेकेट रमन, चंद्रशेखर बेकेट रमन। अब आते हैं क्या वो पूछे, अच्छा एक और चीज, ई राधा कृष्ण क्या बने? भारत के पहला बार उपराष्ट्रपति बने हैं। लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे, अब बाद में कर बने राष्ट्रपति। ठीक है, पूछे कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन। यहाँ देखिए प्रथम वाला से 3-4 क्वेश्चन कीजिए, पूछेगा प्रथम वाला से 3-4 क्वेश्चन। प्रथम वाला को पहले समझ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोल दिए कि पहला भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति, क्या बोले? प्रथम खाली व्यक्ति बोलेगा, प्रथम व्यक्ति बोलेगा, कौन हो जाएगा? राधा राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, राधा कृष्णन, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण बोलते हैं ना, सीताराम सीताराम बोलते हैं, तो यहाँ राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, तो सबसे पहले इन्हीं को दिया गया। प्रथम वैज्ञानिक बोलेगा, प्रथम वैज्ञानिक, प्रथम वैज्ञानिक बोलेगा तो क्या बनाइएगा? सीवी रमन, सीवी रमन बनाइएगा, सीवी रमन बनाइएगा। अच्छा यही पूछ दे प्रथम उपराष्ट्रपति, बाबू बोल देगा प्रथम उपराष्ट्रपति थे, क्या बनाइएगा? हाँ, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति। अब पूछे कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम, बोल देगा प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। क्या बोलेगा बाबू कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, तो जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्हीं को दिया गया आपको भारत रत्न। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो गए? जवाहरलाल नेहरू, है ना? अब पूछे कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम महिला, प्रथम महिला, प्रथम पूछेगा महिला या पूछेगा प्रथम महिला प्रधानमंत्री? प्रथम महिला या प्रथम महिला प्रधानमंत्री? तो इन्हीं का बेटी थी इंदिरा गांधी। कौन बाबू? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को भारत का आयरन लेडी कहते हैं, भारत का आयरन मैन, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं, ठीक ना? इनको बोलते हैं आयरन लेडी कहते हैं। तो बोलिए भारत के प्रथम महिला पूछेगा। देखिए जो महिला को पुरस्कार दिया गया तो सबसे पहले इंदिरा गांधी को दिया गया, ये प्रथम महिला ही बन गई। अब प्रथम प्रधानमंत्री भी थी महिला में, तो भारत के प्रथम महिला जिनको भारत रत्न दिया गया इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया इंदिरा गांधी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न दिया गया राजेंद्र प्रसाद। पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनको भारत के वैसे राष्ट्रपति जिनको दिया गया भारत रत्न कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले किस राष्ट्रपति को, सबसे पहले किस राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गया। ठीक है, अब आते हैं, अब पूछे कि सबसे पहले किस विदेशी को, किस विदेशी को दिया गया भारत रत्न? उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये कहाँ के थे? पाकिस्तान के। अब लगे बाप पाकिस्तान के आदमी को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया है? हाँ बाबू, सबसे पहले क्या है? पाकिस्तान के आदमी को दिया गया है भारत रत्न। तो प्रथम विदेशी जिनको दिया गया भारत रत्न क्या नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान। अब तक 2 विदेशी को भारत रत्न दिया गया है, इनको दिया गया खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान के। एक नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के गांधी कहते हैं, इनको कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के गांधी। ये दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक रंगभेद नीति के विरुद्ध, आपको अंग्रेज बोल सकते हैं, वहां पर देखिए, वहां दक्षिण अफ्रीका में भी क्या था? अंग्रेज का शासन था, और वहां पर भी क्या गोरा काला वाला मैटर चलता था, ठीक ना? माने गोरा हो गया अंग्रेज, या काला वहां के आदमी हो गया। तो उसके विरुद्ध बहुत लंबा समय तक संघर्ष किए, बहुत लंबा समय उनको जेल में भी रहना पड़े, ठीक ना? और उनके बाद उनको सफलता मिला हिंसा के मार्ग पर चल करके। महात्मा गांधी अहिंसा के क्या है? समर्थक थे।
इसलिए महात्मा गांधी से उनको तुलना करते हैं और बोलते हैं कि अफ्रीका के गांधी या दक्षिण अफ्रीका के गांधी कौन? तो नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। आइए, अब पूछे कि भारत सबसे पहले मरणोपरांत, क्या बोलेगा? मरणोपरांत किनको दिया गया? मरणोपरांत किनको दिया गया? तो दिया गया किनको बाबू? आपको लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। मरणोपरांत सर्वप्रथम किनको दिया गया भारत रत्न बाबू? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया मरणोपरांत। तो यहां तक एक बार आइए, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए, प्रथम व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया, राधा कृष्ण। प्रथम उपराष्ट्रपति जिनको भारत रत्न दिया गया, राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण, है ना। अगला बोले कि प्रथम वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न दिया गया, सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। प्रथम प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया, प्रथम महिला जिनको भारत रत्न दिया गया, इंदिरा गांधी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया, इंदिरा गांधी। प्रथम राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न दिया गया, राजेंद्र प्रसाद। प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया, खान अब्दुल गफ्फार खां, कहाँ के? पाकिस्तान के। प्रथम व्यक्ति जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, अब पूछेगा कि प्रथम महिला संगीतकार, प्रथम महिला संगीतकार, प्रथम महिला संगीतकार जिनको दिया गया क्या? वो भारत रत्न संगीतकार। आपने सुना होगा एम एस सुब्बालक्ष्मी, नाम सुना बाबू? एम एस सुब्बालक्ष्मी। और वहां पर जानते हैं ऑप्शन में रहेगा लता मंगेशकर भी। ऑप्शन में रहेगा लता मंगेशकर, लेकिन लता मंगेशकर को इनके बाद दिया गया है पुरस्कार। लता मंगेशकर को इनको बाद दिया गया है पुरस्कार। प्रथम संगीतकार जिनको भारत दिया गया, एम एस सुब्बालक्ष्मी। एम एस सुब्बालक्ष्मी, एम एस सुब्बालक्ष्मी। तो इतना पहले एक बार फिर से याद करते हैं, तब कुछ और बताएंगे। आइए, प्रथम व्यक्ति जिनको भारत दिया गया कौन होंगे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम उपराष्ट्रपति जिनको भारत रत्न दिया गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रथम वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न दिया गया, सीवी रमन। प्रथम प्रधानमंत्री जिनको हाँ भारत दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम महिला या प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया, इंदिरा गांधी। प्रथम राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न दिया गया, राजेंद्र प्रसाद। ये बिहार के थे। प्रथम बिहारी जिनको भारत दिया गया, ये है। लेकिन एक और चीज समझिएगा, आपने कभी बीसी राय का नाम सुना है? बीसी राय, डॉक्टर दिवस मनाते हैं उनके जन्म दिवस को, बीसी राय। तो बीसी राय का जन्म हुआ था पटना में, जाके बंगाल में बस गए और वहीं वहां के मुख्यमंत्री भी बने थे, ठीक ना। और उनको भी दिया गया था 1961 में, 1961 में भारत रत्न दिया गया था। इनको दिया गया 1962 में। अभी डेट नहीं बता रहे, कंफ्यूजन के चलते, डेट बताएंगे थोड़ा देर में। तो बाबू देखा जाए तो कई बार क्या है कि उनको भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन देखिए उनका जन्म भले पटना में हुआ था, लेकिन वो बस गए कहाँ? वहां पर। तो उनको हम नबी शामिल कर सकते हैं। अगर उनको शामिल नहीं करेंगे, बीसी राय को, तब बाबू क्या हो जाएगा? भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी कौन हो जाएंगे? राजेंद्र प्रसाद। देखिए, अगर बीसी राय को भी शामिल कर लेंगे, बीसी राय को, तो 5 को बिहारी के भारत रत्न दिया गया है। अब बीसी राय को नहीं शामिल करेंगे क्योंकि भाई दूसरे जगह चल गए थे, तब 4 बिहारी को भारत रत्न दिया गया। क्या बोले कि बीसी राय के अगर शामिल कर लेंगे, 5 बिहारी को अब तक भारत रत्न मिल चुका है। आइए हम बताएं कि इनको अगर बीसी राय को शामिल नहीं करेंगे तो बाबू 4 को बिहारी को मिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं। अब महिला में कितना? 5 को। महिला में कितना? 5 को। आइए, प्रथम महिला या महिला प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया, इंदिरा गांधी। प्रथम राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न दिया गया, राजेंद्र प्रसाद। प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया, खान अब्दुल गफ्फार खान, कहाँ के थे? पाकिस्तान के। दूसरा विदेशी जिनको भारत रत्न दिया गया, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका। मरणोपरांत सर्वप्रथम किनको भारत रत्न दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री। प्रथम महिला संगीतकार जिनको भारत रत्न दिया गया, एम एस सुब्बालक्ष्मी। अब अगला देख लीजिए, कौन कौन महिला है जिनको अभी तक भारत रत्न मिल चुका है? कौन कौन महिला है जिनको भारत रत्न मिल चुका है, और कौन कौन बिहारी है जिनको भारत रत्न मिल चुका है? फिर हम डेट बताएंगे, तब क्या करेंगे? डेट बताएंगे। इतना कम से कम याद होना चाहिए। अब तब अगला चरण में आइए, पहले क्या बोले? कौन कौन महिला है जिनको अब तक भारत रत्न बाबू मिल चुका है? कौन कौन बिहारी है जिनको अब तक भारत रत्न मिल चुका है?
तो महिला की बात करते हैं तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी हो गया। इंदिरा गांधी हो गया। उसके बाद बात करते हैं अ, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली नाम सुने हो? अरुणा आसफ अली, इनको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। आसफ अली, अरुणा आसफ अली को दिया गया है। फिर इन्हें नाम सुना होगा मदर, क्या हो, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को मिल चुका है। फिर अगर हम बात करते हैं इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली, मदर टेरेसा, एम एस सुब्बालक्ष्मी, एम एस सुब्बालक्ष्मी, सुब्बालक्ष्मी, एम एस सुब्बालक्ष्मी, इनको मिल चुका है। फिर बाबू क्या, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। आइए, भारत रत्न कितने महिला को मिल चुका बाबू? 5 महिला को मिल चुका है। इंदिरा गांधी को सब बाबू मिला, अरुणा आसफ अली को, मदर टेरेसा को, एम एस सुब्बालक्ष्मी, लता मंगेशकर। क्या क्या बोले? इंदिरा गांधी को मिल चुका है, अरुणा आसफ अली को मिल चुका है, मदर टेरेसा को मिल चुका है, एम एस सुब्बालक्ष्मी को मिल चुका है, लता मंगेशकर को। फिर से आते हैं, इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली, मदर टेरेसा, एम एस सुब्बालक्ष्मी, लता मंगेशकर। इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली, मदर टेरेसा, एम एस सुब्बालक्ष्मी, लता मंगेशकर। इनको भारत रत्न क्या है अब तक मिल चुका है। 5 महिला है जिनको अब तक भारत रत्न मिल चुका है। क्लियर हो गया? सबसे पहले किनको मिला था आपको? इंदिरा गांधी को मिला था। अब देखिए इसमें मदर टेरेसा की बात करते हैं। ये मदर टेरेसा जानते हैं इंडिया के नहीं थी। यूरोप में आप ग्रीस के नाम सुने होंगे। यहाँ पर दिखाते हैं इनका देश के बाबू जगह। आइए देखिए, यहाँ पर क्या यूरोप है, यहाँ पर ग्रीस है। ग्रीस के ऊपर में क्या है? मेसिडोनिया है। मेसिडोनिया क्या आपको देश है ना? अब वही मेसिडोनिया को देखिए, जूम कीजिएगा तो ये दिखाई देगा, है ना? यहीं पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब बाद में क्या है कि इसके ईसाई धर्म को मानती थी, इंडिया आ गई और यहाँ पर कोलकाता में मिशन ऑफ चैरिटीज की स्थापना किया। पूछेगा कि मिशन ऑफ चैरिटीज की स्थापना कौन किया? मदर टेरेसा में। मदर टेरेसा ने कहा? कलकत्ता में। यह संगठन क्या करता था कि किसी को कोढ़ हो गया है, किसी को एड्स हो गया है, किसी को कोई बीमारी हो गया, उसका देखभाल करने का काम करता है। हालांकि देखिए इनके ऊपर भी कई तरह के एलिगेशन लगता है, बहुत तरह करप्शन का, है ना, लेकिन अलग मैटर है। लेकिन बाबू क्या है कि मिशन ऑफ चैरिटीज की स्थापना किए थे और इनको बाबू उपनाम है निर्मल हृदय। निर्मल हृदय किनका उपनाम है? मदर टेरेसा। निर्मल हृदय किनका नाम है? मदर टेरेसा का। मिशन ऑफ चैरिटीज की स्थापना किए थे कलकत्ता में। तो इनको जानते हैं कि योगदान के लिए 1979 में दिया गया नोबेल प्राइज। बाबू नोबेल प्राइज दिया गया तो अगला साल भारत सोचा कि भाई हम दे देते हैं। तो अगला साल भारत क्या किया? इनको दे दिया भारत रत्न। मैंने पहले दिया है क्या उनको? नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार। अगला साल क्या हुआ? भारत रत्न। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बाबू देखा जाए, एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया ना कि जब मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया था तो भारत के नागरिक थी कि नहीं? उस समय भारत इनको नागरिकता मिल चुका था, है ना? और पहला महिला संगीतकार एम एस सुब्बालक्ष्मी हो गया। और लता मंगेशकर बोलते हैं स्वर कोकिला। एक होता भारत कोकिला, एक होता स्वर कोकिला। स्वर मतलब बहुत अच्छा मीठा गाते थे, कोयल से तेरे बोले कुकू कुकू कुकू। सुने ना? तो मतलब क्या बोले, कोयल जैसा इनका बोली था, तो इनको बोलते हैं स्वर कोकिला। एक है भारत कोकिला। भारत कोकिला बोलते हैं सरोजिनी नायडू को। भारत कोकिला बोलते हैं सरोजिनी नायडू को बोलते हैं। उनको भारत रत्न नहीं मिला है। एनी बेसेंट का आपने नाम सुना होगा, इनको भारत रत्न नहीं मिला है। महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, इनको भारत रत्न नहीं मिला है। न इनको भारत रत्न मिला है और ना इनको नोबेल प्राइज मिला है। किनको? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को कई बार नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन बाद इनको दिया नहीं गया। तो इनको भारत रत्न भी नहीं मिला है और अभी नहीं मिला है। जानते हैं कई बार क्या है कि पुरस्कार में क्या है, मतलब जिसे जानते हैं नोबेल, ये जो भारत रत्न मिल रहा है इसको 2 बार भारतीय इतिहास में बंद कर दिया गया था। एक बार क्या है कि जनता पार्टी की सरकार बना था, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, तो उनके द्वारा इस पुरस्कार को बंद कर दिया गया। एक बार और बंद किया तो हमारा काम का नहीं है ना, लेकिन बाद में फिर से इसको शुरू कर दिया गया। एक बार जानते हैं पुरस्कार दिया गया था आपको सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन उनका परिवार लेने से मना कर दिया था कि उनका मृत्यु क्या है विवादास्पद है, तो परिवार लेने से मना कर दिया था। तो ये वाला एक विवाद वाला मैटर है ना। अब आइए यहाँ पर, ये तो बता दिए। अब जानते हैं दोस्त, इसमें क्या है कि पूछे कब कब दिया गया है, कब कब दिया गया है। कब कब वाला का भूल जाइए अभी फिलहाल के लिए, है ना।
क्योंकि अभी इतने याद रखिए, आप कब कब दिया गया है तुरंत थोड़ा देर में याद करवाएंगे। अब आइए बिहारी वाला, एक बिहारी सब पर भारी, है ना जी। ये कहे में अच्छा लगता है ना, लेकिन कितना बिहारी की इज्जत होता है वो तो जाइएगा तभी पता चलेगा। एक बिहारी, लेकिन इतने में खुश है, एक बिहारी सौ पर भारी, है ना। जाइए, बिहारी में सबसे पहले बीसी क्या बोले, वो बीसी राय, क्या बोले, बीसी रॉय। हालांकि सुन लीजिए, बीसी राय का जन्म भले पटना में हुआ था, लेकिन बाबू इनका बाद में इनका परिवार कहाँ बस गया, बंगाल में। आई बंगाल के मुख्यमंत्री भी बने थे। ये डॉक्टर क्या थे, डॉक्टर थे। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम बिहारी थे, इनको मत बनाइएगा। अगर ये पूछे कि बिहार की धरती से, बिहार की धरती पर पैदा होने वाला प्रथम व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया, बिहार के धरती पर पैदा होने वाला व्यक्ति, बिहार के धरती पर पैदा होने वाला प्रथम व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया, तो इनको पटना में जन्म हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या बोले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये असली, इसमें कोई विवाद नहीं है, इसमें बाबू कोई विवाद नहीं है। इनका जन्म हुआ था कहाँ, जीरादेई में, जीरादेई में, है ना, सिवान में वर्तमान में पड़ता है। तो क्या हुआ, जीरादेई में, तो राजेंद्र प्रसाद हो गया, है ना। इनको 61 में, इनको 1962 में, 61 62 61 62, 61 में इनको दिया गया, 62 में, ठीक आते हैं। अब बात करते हैं, फिर दिया गया, आप जयप्रकाश नारायण जी का नाम सुना होगा, जयप्रकाश नारायण। तो अब क्या है कि जयप्रकाश नारायण को दिया गया, जय प्रकाश नारायण को दिया गया। और ये कब दिया गया, बहुत महत्वपूर्ण। फिलहाल जानिए कि जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत क्या दिया गया, मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, मर गए तब दिया गया जयप्रकाश नारायण को। इनको बोलते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण, क्या बोलते हैं, लोकनायक। न से नायक, न से नारायण। एक होता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, मान्य बोलेगा तो मान्य महाराष्ट्र में, चलिए मान्य महाराष्ट्र में, लोकमान्य तो मान्य महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में कौन, बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य हो गया तो बाल गंगाधर तिलक। लोकनायक बोलेगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे, है ना। और भी मॉडर्न हिस्ट्री का मुख्य रूप से बताएंगे। जयप्रकाश नारायण के अलावा क्या है, एक बाबू क्या है, बिस्मिल्लाह खां, क्या वो, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां। ये बिहार के डुमराव से थे, बिस्मिल्लाह खां, क्या बोले, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां, है ना। एक है कर्पूरी ठाकुर, क्या हो गया, कर्पूरी, कपूर ठाकुर ना जी, कर्पूरी ठाकुर, इनको दिया गया कर्पूरी ठाकुर को। इनको बोलते हैं जन नायक, क्या बोलते हैं, जन। ये हो गए लोक नायक जयप्रकाश नारायण, हो गए जन नायक, क्या बोले, जन नायक, जन नायक कर्पूरी ठाकुर, जन नायक कर्पूरी ठाकुर हो गया। तो बोलिए कौन कौन बिहारी को अब तक भारत रत्न मिल चुका है। बीसी राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्लाह खां, कर्पूरी ठाकुर। बोलिए, बीसी राय को छोड़ दीजिए, है ना। आइए, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, बिस्मिल्लाह खां, कर्पूरी ठाकुर। कोई दिक्कत यहां तक न है। तो आप जानते हैं, कुछ और समझ लीजिए, क्योंकि बिहार से है तो कब कब दिया गया ये भी याद कर लीजिए। तो राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में, जब चाइना हमारे ऊपर आक्रमण किया तब दिया गया था, 1962 में। इनको दिया गया 1999 में। हालांकि लूसेंट में आपको 98 दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन जहां जहां पूछ रहा है विकिपीडिया वगैरह में सब 1999 दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है 99 आंसर देता है तो वही बनाइएगा, तो 1999 हो गया। अब बिस्मिल्लाह खां का 2001 में, 2001 में, यही समय लता मंगेशकर को भी दिया गया था, 2001 में दिया गया था। और कर्पूरी ठाकुर 2024 में। याद हो गया बाबू, बोलिए बताइए। राजेंद्र प्रसाद को कब दिया गया, 1962 में। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में दिया गया है। जयप्रकाश नारायण को 1999 में दिया गया। अब बिस्मिल्लाह खां को 2001 में दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर 2024 में। तो फिर से आते हैं, राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, चीन आक्रमण किया, इनको दिया गया। 1999 में जयप्रकाश नारायण, 1999 में जयप्रकाश, 999 में 9 से नारायण, तो बैठ गया जी, 999 और 9 से नारायण। तो 99 में किनको दिया गया, नारायण जी को, जयप्रकाश नारायण। और 2001 में बिस्मिल्लाह खां, 2001 में बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह का शहनाई बजाते थे, तो 1 रुपया दीजिए तो गाएंगे, और एक आध रुपया दीजिए तो ना गाएंगे। तो 2001 में दिया गया इनको बाबू कोची, हाँ, भारत रत्न। और कर्पूरी क्या हो गया 2024 में,
कर्पूरी क्या 2024 में दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इधर भी आइए, एक ध्यान इधर भी आइए। इंदिरा गांधी, अरुणा आसफ अली, मदर टेरेसा क्या हो गया, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी हो गया, और लता मंगेशकर हो गया। देखिए इसमें क्या है कि सबको तो याद नहीं होगा, लेकिन कम से कम ई वाला याद रखिए कि इनको दिया गया 1971 में दिया गया था। हालांकि हम याद करवाएंगे इसको भी। आई वाली बड़ी पुस्तक 1980 में। ये दोनों बड़ी पुस्तक है, हमेशा याद रखना है। जो शुरुआती में पूछेगा वो याद रखना है, बाद में सब हम याद करवा देंगे, एक एक याद करवा देंगे, खाली आप सुनते रहिए, है ना। आइए, क्या बोले कि इंदिरा गांधी का 1971 में, समझिए कि बांग्लादेश का निर्माण कर दिया अकेले दम पर, है ना जी। उस जमाना में जब भारत के पास खाने के लिए पर्याप्त अन्न नहीं था, वो जमाना की बात है ना। आज मोदी जी के देखते हैं ना, है ना। तब मोदी जी से ज्यादा हिम्मत काम दिखाई उस समय इंदिरा गांधी। ठीक है, मोदी जी में कई सारा कमी है, कई सारा अच्छाई चीज है। इंदिरा गांधी में कई सारा अच्छा चीज है, कई खराब चीज है ना। तो ऐसी क्या है कि ये क्या है, इंदिरा गांधी का अच्छा वाला काम क्या है कि सिक्किम को भारत का पार्ट बना दिया, और क्या है कि बांग्लादेश का निर्माण कर दिया, है ना। आइए, तो इंदिरा गांधी का 1971 में दिया गया, और मदर टेरेसा का 1980 में, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर और आइए, अब जितना बताया ना, ये सब याद कीजिए कब कब दिया गया, यहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा। आइए, प्रथम व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया कौन हो गए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो कब 1954 में, ये दोनों को 1954 में दिया गया, 1954 में। प्रथम व्यक्ति जिनको भारत रत्न दिया गया राधाकृष्णन, 1954 में। प्रथम वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न दिया गया सीवी रमन, 1954 में। अब प्रथम प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया 1955, 1955 में। मान अगला साल किनको दिया गया, जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, ये भी हो गया। प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया कब हो जाएगा, 1971, 1971, क्योंकि 1971 हो गया। अब प्रथम राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न दिया गया 1962, 1962, 1962। प्रथम विदेशी जब भारत रत्न दिया गया 1987, 1987। देखिए, एक बार 87 में, एक बार 90 में। 87 में इनको, और 90 में दिया गया नेल्सन मंडेला का, और 90 में दिया गया अंबेडकर को। नेल्सन मंडेला और अंबेडकर जी को साथ में दिया गया है, नेल्सन मंडेला और अंबेडकर जी को साथ में दिया गया है भारत रत्न। क्या साथ में दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है। तो बोलिए, प्रथम विदेशी जब भारत रत्न दिया गया तो कब हो गया, 87, कब हो गया आपको, 87। मरणोपरांत सर्वप्रथम दिया गया 1966 में, 1966 में, 1966 में हो गया। क्या क्या बोले सुनिए, प्रथम व्यक्ति को दिया गया नोबेल प्राइज, ऐसे भारत रत्न, या प्रथम व्यक्ति को दिया गया, प्रथम वैज्ञानिक को दिया गया भारत रत्न कब, 1954 में। प्रथम प्रधानमंत्री को दिया गया तो कब, 1955 में। पूछे कि नेहरू जी को कब भारत रत्न मिला है, इंदिरा गांधी को 71 में, राजेंद्र प्रसाद को, खान अब्दुल गफ्फार खां को, लाल बहादुर शास्त्री को 66 में। ये हो गया। इसके अलावा कुछ कुछ और पर्सनालिटी के बारे में पूछ सकता है कि सत्यजीत रे को कब मिला, सत्यजीत रे को कब मिला है, तो 1992, 1992 मिला है ना। अब क्या करते हैं, इतना हो गया। अब क्या है कि एक जगह हम आपको बनाए हुए हैं पूरा, है ना, उसको हम याद करवा देते हैं, उसको पढ़ लेते हैं पीडीएफ के जरिए। बाबू आइए यहाँ पर, मान ये आपको मुंह पर होना चाहिए था हमेशा। अब यहाँ पर आइए, बिल्कुल यहाँ से याद कीजिए, ये सही था ना। इंदिरा गांधी को 71 में था, और मदर टेरेसा को 1980 में था, यही तो बोले थे ना, ये तो याद करना था। अब बाकी देख लीजिए क्या है कि अरुणा आसफ अली को, अरुणा आसफ अली की बात करते हैं, इनको दिया गया है वो 1997 में, और एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को अगले साल 98 में। और फिर क्या बोले, लता मंगेशकर की बात करते हैं तो इनको दिया गया 2001 में। तो सुनिए क्या क्या बोले, याद हुआ। सबसे पहले क्या बोले, इंदिरा गांधी को 1971 में, इंदिरा गांधी को 1971 में। और फिर क्या बोले कि मदर टेरेसा को 1980 में, मदर टेरेसा 1980 में। और फिर अरुणा आसफ अली 97 में, और 97 में दिया गया था डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को दिया गया था क्या, भारत रत्न 97 में। अरुणा आसफ अली हो गया, है ना, और अब्दुल कलाम, अरुणा और अब्दुल, अरुणा और अब्दुल, अरुणा अब्दुल, अरुणा अब्दुल, अरुणा अब्दुल, सब 97 में। आइए, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को 98, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी को 98 में दिया गया, और लता मंगेशकर 2001 में दिया गया। तो आइए फिर से, सबसे पहले भारत रत्न महिला को दिया गया 1971 में, इंदिरा गांधी को। 71 के बाद कहाँ आना था, 80, 1980 में मदर टेरेसा को,
और कब बाद आना था? 97 में। 97 में अरुणा आसफ अली को, 98 में एम एस लक्ष्मी को, और 2001 में लाता मंगेशकर को। ठीक है ना? शुरुआती में डेट वाला हो सकता है याद ना हो, लेकिन आपको पढ़ना है क्योंकि आजकल क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है। शुरुआती में पहले जितना बताते हैं ना वो याद होना चाहिए। अब बाकी क्या है, कैसे जैसे बता रहे हैं ऐसा आपको याद करने का प्रयास करना है। देखिए, सिंपल सी बात है, तो जितना बार पढ़िएगा उतना बार याद होगा, है ना? एक बार पढ़िएगा कभी याद नहीं होगा। आइए, 1954 में क्या है, 3 व्यक्ति को दिया गया, राधा कृष्ण को दिया गया, राजगोपालचारी को और सीवी रमन को दिया गया। किनको? इनको राधा कृष्ण, राजगोपालचारी और सीवी रमन को दिया गया। इसमें से 2 है कि प्रथम बार दिया गया, किनको? राधा कृष्ण को दिया गया। तो वही लिखा कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति राधा कृष्ण, और भारत रत्न प्राप्त करने वाला ही प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन बन गए? सीवी रमन, चंद्रशेखर बेकेट रमन। फिर आते हैं 1955 में दिया गया किनको? आपको प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को। अगला साल किनको दिया गया? जवाहरलाल नेहरू को। तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे जिनको भारत रत्न दिया गया, या भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन हो गए? ये हो गए। इनको दिया गया 1955 में। ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री बोलेगा तो इंदिरा गांधी, वो 1971 में दिया गया, 1971 में दिया गया, है ना? आइए आइए, फिर 1962 में बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। ये कहाँ से थे? बिहार से। बिहार के प्रथम ऐसे व्यक्ति जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 1962 में। ये भारत के राष्ट्रपति भी थे। प्रथम राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न मिला, राजेंद्र प्रसाद। अब 62 के बाद आना है कहाँ? 66 में। 66 में यहाँ पर मिला किनको? लाल बहादुर शास्त्री को, मरने के बाद। तो मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न किनको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। मरणोपरांत सर्वप्रथम नोबेल प्राइज किनको दिया गया? सॉरी, नोबेल बोल रहे हैं, भारत रत्न जी किनको दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। अब आते हैं क्या बाबू 71 में। पहली बार किसी महिला को दिया गया क्या चीज? आपको भारत रत्न, और ये प्रधानमंत्री थे। भारत की प्रथम महिला जिनको भारत रत्न दिया गया, या प्रथम महिला प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न दिया गया, कौन? इंदिरा गांधी। अब 1971 में, 1971 में। फिर आते हैं कब? 1980 में। तो ये दिया गया मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा को। और इनका उपनाम क्या है? निर्मल हृदय, निर्मल हृदय, है ना? ये कहाँ के थी? मैसेडोनिया के थी, है ना? और ये बाबू क्या है? ईसाई धर्म को मानती थी। कैथोलिक, ईसाई में है कैथोलिक, एक है प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक और क्या है? प्रोटेस्टेंट। जो पुराना ईसाई धर्म है उसको बोलते हैं कैथोलिक, आज जो नवीन ईसाई धर्म से बोलते हैं कुछ प्रोटेस्टेंट बोलते हैं। ये क्या थी? कैथोलिक धर्म को मानते थे, ईसाई धर्म में कैथोलिक को। कलकत्ता में क्या? मिशनरीज ऑफ चैरिटीज की स्थापना की थी, है ना? जो बाबू गरीब गुरबा हो गया, है ना, जिसको कोई दुख है, बीमारी है, उसको ही सेवा करता था। 1979 में इनको दिया गया था नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार। और उसके बाद 80 में दे दिया गया भारत रत्न। जब इनको भारत रत्न दिया गया उसमें भारत के नागरिक थे। एक बार फिर से आते हैं। सबसे पहले भारत रत्न दिया गया किनको? 1954 में 3 व्यक्ति को दिया गया था। उसमें से 2 बाबू हमारा महत्वपूर्ण है, सीवी रमन और क्या बोले? राधा कृष्ण। तो राधा कृष्ण प्रथम व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न दिया गया, और प्रथम उपराष्ट्रपति थे जिनको भारत रत्न दिया गया, है ना? और फिर क्या बोले कि प्रथम वैज्ञानिक जिनको भारत रत्न दिया गया, सीवी रमन, 1954 में है। फिर 55 में क्या है कि मिला आपको नेहरू जी को, कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न मिला, नेहरू जी। आज देखिए 54 के 55, 56, 57 महत्वपूर्ण, 58, 59 नहीं। अब आते हैं 62। 62 में मिला किनको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये प्रथम बिहारी थे जिनको भारत रत्न दिया गया, ठीक ना? और साथ ही क्या क्या कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत तो ना है? दिक्कत है तो डॉक्टर से दिखाइए, दिक्कत है तो। दिक्कत है डॉक्टर से मिलिए, है ना? क्योंकि हमेशा देखने का तबीयत खराब रहता है ना? आज तबीयत खराब रहता है दौड़िए कैसे हो? 1600 मीटर दौड़ना है, दौड़ लेते हैं? आए? हाँ, कहेंगे भाई देखिए तबीयत खराब, 1600 मीटर निकालने का मतलब क्या है? क्या आप भाई फिट हैं? नहीं। 1600 मीटर दौड़ निकाल लिया, हाई जंप, लॉन्ग जंप, तो क्या थोड़ी ना कोई बीमारी होगा जी? समान तौर पर नहीं होगा, अंदर वाला कोई आंतरिक बीमारी होगा, अलग मैटर है ना? आप आइए। तो 62 हो गया बाबू। अब आते हैं कहाँ? 62, 66। मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को, 1966 में। अब 71 में इंदिरा गांधी को।
प्रथम महिला प्रधानमंत्री 1971 में दिया गया इंदिरा गांधी को। अब आते हैं मदर टेरेसा को 80 में। मदर टेरेसा को 80 में, मदर टेरेसा को दिया गया 80 में। अब वो 80 के बाद आना 83 में, 80 के बाद आना है 83 में, 80 के बाद 83 में। और आपने विनोबा भावे के नाम सुना है? 80 के बाद 83 में। देखिए इसमें हम सारा नाम नहीं लिए हैं, ऐसा नहीं कि 53 को 53 हो ही सकता है, 53 बोले ना टोटल, तो 53 से कम ही होगा एक आध दूगो। इसे मेन जो पूछता है एग्जाम में पूछा गया है उसको शामिल किया है। विनोबा भावे जानते हैं ये क्या है? महात्मा गांधी के चेला थे। आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह, और व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम क्या थे? सत्याग्रही थे। और बाद में जब देश आजाद हो गया तो शुरू किए थे भूमि दान आंदोलन, इसी को बोला गया भूदान आंदोलन। 83 में दिया गया किनको? विनोबा भावे को। 83 में किनको? विनोबा भावे को दिया गया। 83 में विनोबा भावे को दिया गया। और 83 के बाद आना 87, क्या करना है? 87 आए हैं 87 में। और 87 में किनको दिया गया? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये जब भारत आजाद मतलब भारत साथ ही था, भारत पाकिस्तान समझिएगा, ये भारत था, इस साइड क्या पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान के साइड में इनका घर था, है ना। जब बाबू क्या था, सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था 1930 में, तो सारा मुस्लिम क्या था कि आंदोलन से कटा हुआ था, लेकिन ये क्या था? आंदोलन से जुड़े हुए थे। इनको बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी, क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किए थे, और देश का जब विभाजन हो रहा था अंतिम समय तक विरोध किए थे कि नहीं, विभाजन नहीं होना चाहिए था, है ना। तो इनको दिया गया क्या? भारत रत्न। अब 87 याद कीजिएगा तुरंत, आपको 1998 याद करना है, सॉरी 1990 ना जी, 1990। 87 या 90 साथे क्यों याद करना है? नबी ना, हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या कि नेल्सन मंडेला को भी दिया गया। आज दो ही विदेशी हैं अब तक जिनको भारत रत्न मिला है, एक खान अब्दुल गफ्फार खान जो कहाँ के हैं? पाकिस्तान के, और एक है नेल्सन मंडेला जो कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका। आपने एबी डिविलियर्स का नाम सुना होगा, क्रिकेट अगर खेलते होंगे तब। एबी डिविलियर्स 360 जिसको बोलते हैं, है ना, तो वो कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के ही थे। तो दक्षिण अफ्रीका के कौन थे? नेल्सन मंडेला। तो बोलिए 87 को और 90 को क्या करना है? साथ याद करना है। तो 87 तक अब तक याद हुआ बाबू, और 90 तक, 90 में दो व्यक्ति को, एक भीमराव अम्बेडकर को दिया गया, मरणोपरांत दिया गया इनको। ये भारत के प्रथम कानून मंत्री या प्रथम विधि मंत्री थे। भारत के प्रथम कानून मंत्री या प्रथम विधि मंत्री कौन थे? यही थे। तो आइए फिर से 54 में 3 व्यक्ति को, राधा कृष्णन को मिला, राजगोपालचारी को, सीवी रमन को मिला। 55 बाबू क्या है? अब के मिला वो मतलब नहीं है, नेहरू को मिला 55 में। अब के बाद ये 62 में, 62 में किनको? राजेंद्र प्रसाद को। अब 62 के बाद ये 66 में लाल बहादुर शास्त्री को, बहुत महत्वपूर्ण, मरणोपरांत इनको दिया गया। और 66 के बाद ये 71 में इंदिरा गांधी को दिया गया। 71 के बाद आई 80 में मदर टेरेसा को दिया गया। और 80 के बाद 83 में विनोबा भावे को दिया गया। बोलिएगा पीछे पीछे, है ना। हाँ, तो 83 के बाद आई 87 में खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया। आज 87 पढ़िएगा तुरंत, 90 फिर आना है नेल्सन मंडेला को, और साथ ही भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ तक आधा हो गया, अब आधा और आ लेते हैं। अब आइए क्या 90 के बाद ये 91 में, 91 में, 91 में 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति को दिया गया। 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति, इसमें एक तो बाबू पटेल जी हो गए, एक इंदिरा गांधी हो गए, राजीव गांधी। सुनिए ऐसे याद करना है, देखिए समझिए क्या, इंदिरा गांधी के पहले ही मिल चुका है, तो अब क्योंकि बेटा के बारी है, तो एक को उनको बेटा के मिल गया, तो गांधी समझिए कि आयरन लेडी वाला होने वो चल गया, है ना। एक है आयरन मैन, तो आयरन मैन और आयरन लेडी के खानदान के, नहीं समझे? अरे आयरन लेडी को तो खतरे में मिल चुका है ना, तब आयरन मैन और आयरन लेडी को बेटा को एक साथ मिलेगा। आयरन मैन को, आयरन मैन लौह पुरुष कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आयरन लेडी कौन? इंदिरा गांधी। तो उनको तो खतरे में मिल गया है। इंदिरा को 71 में, इंदिरा 71, इंदिरा 71, और राजीव को मिलेगा 91 में। आज साथी को बूढ़ा आदमी थे मोरारजी देसाई, बोला कि तू बाबा ले ला, तू बाबा ले ला। तो यहाँ पर क्या मोरारजी देसाई को मिला। तो बोलिए ये मोरारजी देसाई क्या थे कि सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बने हैं।
और सबसे कम उम्र वाला राजीव गांधी। तो सबसे ज्यादा उम्र वाला और सबसे कम उम्र वाला को दोनों को मिल गया साथे भारत रत्न। कि लीजिए दोनों खुश रहिए। सबसे ज्यादा उम्र वाला को भी और सबसे कम उम्र। तो सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोरारजी देसाई। और सबसे कम उम्र में कौन बने हैं? लाल बहादुर सॉरी राजीव गांधी। सबसे कम उम्र में, सबसे ही बात है, दोनों को मिल गया। अब बीच में कौन मिल गया? को पटेल को। किसको मिल गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हीं के बाबू क्या है, जन्म दिवस 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, है ना। आइए अब आते हैं 92 का। वो 92 92 में तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति को दिया गया है। और ये क्वेश्चन पूछा गया, सत्यजीत रे को नोबेल प्राइज, सत्यजीत रे को भारत रत्न कब मिला था? बोले यहाँ पर हो गया अबुल कलाम आजाद। एक है अब्दुल। अब्दुल देखिए यहाँ पर है 97 में। अब्दुल कहाँ? 97 में। अब्दुल कहाँ? 97 में। और अब्दुल कहाँ? 92। 92 में। तो समझिए, ऐसे याद कीजिएगा कि पहले अब्दुल के अबुल, ये पहले के व्यक्ति हैं। ये भारत जब आजाद हो रहा था उसमें आंदोलन में खड़ा थे। आई तो बहुत बाद में जन्म लिए हैं अब्दुल कलाम, है ना। पहले इनको मिलेगा। इनको मिला कब? 92 में। अब्दुल कलाम आजाद। ये देश के जब देश आजाद हो गया था तब प्रथम शिक्षा मंत्री इनको बनाया गया था, है ना। इनके बारे में क्या है कि जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो विशेष चर्चा करेंगे। अल हिलाल अल बिलाल ये पुस्तक लिखे थे, है ना। आइए, तो ये क्या हो गया? अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद। और साथ ही मिला क्या आपको? JRD टाटा। JRD टाटा। नाम है जहांगीर रतन जी टाटा। पूरा मत याद कीजिए, जहांगीर रतन जी टाटा। जहांगीर रतन जी टाटा। जहांगीर रतन जी टाटा। और अगला हो गया सत्यजीत रे। सत्यजीत रे ये बंगाल के बहुत बड़ा क्या थे? संगीतकार थे, गाना वाना लिखते थे, है ना। डायरेक्टर वगैरह भी थे। ये हमें एक बार एग्जाम देते क्वेश्चन मिला है कि सत्यजीत रे को भारत रत्न कब मिला था? कब बाबू? 92 में। तब 92 में किनको किनको बोलिए? अब्दुल कलाम आजाद और JRD टाटा। JRD टाटा और सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। तो बोलिए बाबू, 87 तक तो हो गया था। 87 या 90, 87 में दिया गया था आपको खान अब्दुल गफ्फार खां को। और 90 में दिया गया नेल्सन मंडेला को और भीमराव अंबेडकर को। और 90 के बाद आना 91 ना। 91 में कितना? 3 को। 91 में 3 को। एक बाबू क्या है? ज्यादा उम्र वाला प्रधानमंत्री और कम उम्र वाला प्रधानमंत्री। तो ज्यादा उम्र में कौन? मोरारजी देसाई। और कम उम्र में राजीव गांधी। एगो राजीव गांधी के कर बेटा इंदिरा गांधी के है। वो आयरन लेडी, तो आयरन पुरुष को भी मिलेगा। तो यहाँ पटेल को 91 में मिला। तो 92 में 3 व्यक्ति को, 92 में 3 व्यक्ति। यहाँ पर अबुल कलाम आजाद और बाबू JRD टाटा और सत्यजीत रे। सत्यजीत रे हो गया। अब 92 का बताइए कहाँ? 97। 97 में दो महत्वपूर्ण व्यक्ति को। एक बाबू क्या हो गया? APJ अब्दुल कलाम। ये है वो भारत के मिसाइल मैन जो बलवाई से नहीं रखते तेरे नाम, है ना। ठीक है, हो गया आपको अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। तो दोनों का साथ याद करना है। 92 97, 92 97। 92 में अब्दुल कलाम आजाद और 97 में अब्दुल कलाम आजाद। 97 में अब्दुल कलाम आजाद। यहीं पर क्या है? अरुणा आसफ अली को याद है? अरुणा आसफ अली को यहीं पर मिला था। अरुणा आसफ अली को यहीं पर मिला था। ठीक है, आगे चलिए। फिर आते हैं 98। 98 में कौन है? MS सुब्बालक्ष्मी। MS सुब्बालक्ष्मी 98 में। MS सुब्बालक्ष्मी, MS सुब्बालक्ष्मी हो गया। तो इनको बाबू क्या है? भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहली संगीतकार थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहली संगीतकार बोले या पहली महिला संगीतकार बोले, दोनों आंसर हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली संगीतकार या पहली महिला संगीतकार कौन हो गए? ये हो गया, है ना। आइए फिर 99 में। 99 में क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछता है ये वाला पूछता है, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? 99 नारायण, 99 नारायण, 99 नारायण, 99 नारायण। और साथ ही क्या है? रविशंकर। रविशंकर जी क्या है कि आपको, अरे अध्यात्म नहीं होता है। नहीं नहीं, वो बाबू क्या गवैया थे, गवा गया। एक रविशंकर जी हैं। एक रविशंकर जो ना है आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक। तो उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ये क्या है आपको? ये भी क्या है? संगीत से जुड़े हुए हैं रविशंकर जी। और ये क्या बोले? अमर सेन। अमर सेन को जानते हैं? नोबेल प्राइज में। ये इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स की फील्ड में है। तो जानते हैं इनको याद कैसे? कहानी बनाई है, उसकी कहानी बनाई है। अमर सेन क्या है? इकोनॉमिक्स की फील्ड में इनको मिला है। तो पैसा जहां ना खर्च करा, जहां खर्च लोग कर रहा है, सरकार कर रहा है। बोले कि 99 के फेरे मत रहो।
ये एक स्टेटमेंट बोले थे कि भविष्य में अगर योजना बने ना, तो आपको मानव पर ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है। किस पर? मानव पर ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है। 99 के फेरे में नहीं रहना है। किसके फेरे में रहना है? आदमी के योग बनाना है। 99 के फेरे में नहीं रहना है। तो 99 में इनको मिला है अमरसन को। अरे बनेगा तो बनेगा यार, ना बनेगा तो कुछ बनाओ अपने से। आइए, ये हम जानते हैं, अभी लग रहा है ना एग्जाम में इतना आसान है कि सब याद रहेगा। ये हम खाली बोल इसलिए रहे हैं कि मोटा मोटी भी तो याद रहेगा। मोटा मोटी भी याद रहेगा तो एग्जाम में बन जाएगा, है ना। आइए, हाँ तो याद कर सकते हैं। नारायण रविशंकर, ये क्या है? भगवान का नाम है। नारायण भी भगवान का नाम है, शंकर भी भगवान का नाम है। और अमृत, हाँ याद कर लीजिए, ये क्या है बाबू? 1999 में। अब 2001 में बाबू आपको दो व्यक्ति याद करना है। लता मंगेशकर को बोलते हैं स्वर कोकिला। अब भारत कोकिला किनको बोलते हैं? सरोजिनी नायडू। सब उनको नहीं मिला, इनको मिला है। और एक हो गया बिस्मिल्लाह खान, शहनाई बजाते थे, बिहार के डुमराव। हालांकि इनका मैक्सिमम जीवन गुजरा है कहाँ? बनारस वगैरह में, यूपी में गुजरा है, लेकिन जन्म कहाँ? यही है, ठीक है ना। आइए, अब 2014 में क्या है बाबू? सचिन तेंदुलकर, सचिन सचिन सचिन, है ना। तो सचिन तेंदुलकर को बाबू क्या है कि 2014 में दिया गया है भारत रत्न। आई भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी, पहला क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर। अब भारत रत्न प्राप्त करने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति, सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है? भारत रत्न प्राप्त करने वाला आपको सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन है ये? और एक और साथी इनको मिला था, सीएन राव को मिला था। वो वैज्ञानिक थे, है ना, लेकिन वो महत्वपूर्ण, मतलब वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ये, लेकिन पूछेगा। अरे जो चर्चा में तो वही नहीं पूछता है जी। आज चर्चा में जानते कौन रहता है? खिलाड़ी हो गया, नचनिया हो गया, गवैया हो गया, यही ना रहता है। चर्चा में कोई वैज्ञानिक बहुत कम रहता है बाबू। चर्चा में देश को जो आजाद करवाया है उसे क्या बोलते हैं? हाँ, मतलब जो देश को जो आजादी के लिए अपना जान दे दिया, होकर एक आध दिन थोड़ा सा चर्चा होगा कि भाई फलना का क्या बर्थडे है ना। और हीरो हीरोइन का चर्चा होगा कोची कि फलना ने चेन्नई में लगाई आग। लड़कियन कहीं नहीं लिखाता है जी। आइए बाबू, उसके ऊपर चर्चा करेंगे ठंडा में, अभी नहीं। आइए 15 में, आइए 15 में क्या? अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय। 15 में क्या? अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय। अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, कहो 15 में, 15 में, है ना। अब आते हैं 19 में। 19 में क्या है? प्रणब मुखर्जी। ये भी लंबा समय से कांग्रेस के नेता रहे हैं प्रणब मुखर्जी जी। और क्या है कि आपको भारत के राष्ट्रपति क्या रहे हैं? भारत के राष्ट्रपति, है ना। एक अभी पुस्तक माई कॉलिशन ईयर ऐसे कुछ पुस्तक है ना, एक कौन लिखे हैं? प्रणब मुखर्जी लिखे हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वो आपको डाल दिया गया, बुक में डाल दिए हैं, जो नया बुक है ना उसमें डाल दिए हैं। आइए, भूपेन हजारिका, है ना, इनको भी क्या है आपको मरणोपरांत। नानाजी देशमुख, नानाजी देशमुख, ये सबको मिला है, देखिए 2019 में मिला है। अब आते हैं क्या वो 24 में, कहाँ आते हैं? 24 में। तो यहाँ पर क्या मिला है आपको? 5 व्यक्ति को मिला है। एक हो गए कर्पूरी ठाकुर, जहाँ के कहाँ के थे? बिहार के। कर्पूरी ठाकुर कहाँ के? बिहार के हुए। और अ, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये 49वां व्यक्ति है। पूछेगा कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न प्राप्त करने वाला 48 के पहले, और 49वां ये, है ना। आज जब इनको दिया गया तो भाई लगा कि सौंसे के देवल जाओ, जहां जहां से हो सकता है काम बन सकता है सबके दिया जाए, ठीक ना। तो यहाँ पे 49वां, ये कहाँ के हैं? बिहार के। इनके ऊपर हमको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। और ध्यान रखिएगा, और मरणोपरांत 15वां बाबू। अरे ये तो जिंदा है ना जी, ये तो जिंदा है, 50वां जिंदा है। और बाकी देखिए 15, 16, 17, 18 हुआ। तो टोटल बोले ना कि मरणोपरांत 18 व्यक्ति को मिल चुका है। 15वां कौन हो जाएगा? ये हो जाएंगे। अब 3 गो और हो जाएगा बाबू। तो मरणोपरांत ये क्या है आपको? 15वां है कर्पूरी ठाकुर जी। आज जिंदा में क्या आते? ओवरऑल नंबर में क्या? 49वां। और लाल कृष्ण अडवाणी क्या है? 50वां है। क्या आपको? 50वां है, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या है? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ये कहाँ के थे? यूपी के थे। ये भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और एम ए स्वामीनाथन, ये बाबू क्या है? तमिलनाडु के थे। ये भारत में हरित क्रांति के जनक, क्या बाबू? भारत में हरित क्रांति के इनको जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति, विश्व में हरित क्रांति का जनक आपको नॉर्मल बोरलॉग कहा जाता है। अब भारत में हरित क्रांति का जनक स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये कहाँ का था? तमिलनाडु के। और पीवी नरसिम्हा राव,
ये बाबू पहले आंध्र प्रदेश के एरिया में इनका घर था, अब कहाँ, तेलंगाना। तो ऑप्शन में जो रहेगा बनाइएगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, पीवी नरसिम्हा राव। इनके समय दो महत्वपूर्ण घटना घटा था। देखिए, ये 1991 से 96 के बीच रहे थे प्रधानमंत्री भारत के, 91 से 96 के बीच। और इनके समय में एलपीजी का शुरुआत हुआ था, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का नहीं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसी को बोलते हैं भारत में नई आर्थिक नीति का शुरुआत हुआ था, जब ये प्रधानमंत्री थे तब, है ना। इसी को बोलते हैं नई आर्थिक नीति। हालांकि बोलता है आर्थिक उदारीकरण का जनक पूछेगा तो उसमें वित्त मंत्री थे आपको कौन, मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह को ही बोला जाता है भारत में उदारीकरण का जनक बोलते हैं। लेकिन किनके समय में, इनके समय। और एक और काम हुआ था, संविधान में 73वां 74वां संशोधन किया गया। यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। 73वां का संबंध है पंचायती राज से या ग्राम पंचायत से, और 74वां क्या है, शहरी शासन, नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि से। ये 92 विधेयक आया था, 93 में वो पास हुआ था। वो हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन को जो संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, किनके शासनकाल में, पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में। कोई दिक्कत नहीं बाबू, ठीक है ना। तो बोलिए, एक बार फिर से आते हैं शुरू से आते हैं। सबसे पहले आते हैं 54 में 3 व्यक्ति को, 54 में 3 व्यक्ति को, किनको, इनको, राधा किशन राजगोपालचारी सीवी रमन। नेहरू जी को 55 में। आप 55 का दाना है, आप चाहे तो 61 में आ सकते हैं बीसी राय को, है ना। 62 में क्या हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए। और 71 में इंदिरा गांधी। 71 के बाद 80 में आना है मदर टेरेसा। 80 के बाद 83 में विनोबा भावे। और 83 के बाद 87 में किनको, खान अब्दुल गफ्फार खां को। और 90 में नेल्सन मंडेला और अंबेडकर जी को। और 90 के बाद 91 था ना जी, 90 के बाद 91 था। तो 91 में किनको को दिया गया, 91 में दिया गया 3 व्यक्ति को। 91 में देखिए, 91 में दिया है किनको आपको, एक ज्यादा उम्र, एक क्या वो कम उम्र है। एक दिया गया मुरारजी देसाई को, और एक दिया गया आपको राजीव गांधी को, एक पटेल को। मुरारजी देसाई और क्या हुआ, पटेल, और क्या बोले, राजीव गांधी को दिया गया आपको 91 में, दिया गया 91 में। 92 में दिया गया 3 व्यक्ति को, 92 में 3। एक अब्दुल कलाम को दिया गया 92 में। सत्यजीत रे को दिया गया, सत्यजीत रे को। और साथ ही दिया गया JRD टाटा, JRD टाटा। 92 हो गया, है ना। अब क्या है, 92 के बाद चलना 97 में 2 को, एक अब्दुल कलाम आजाद को। और फिर क्या बोले आपको, अरुणा आसफ अली। अब 98 में MS सुब्बालक्ष्मी। 98 क्या बोले, MS सुब्बालक्ष्मी 98 हो गया। और 99 बाबू क्या है कि यहाँ पर भी दिया गया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है, जयप्रकाश नारायण। 99 में क्या बोले वो, जयप्रकाश नारायण और अमर्त्य सेन और रविशंकर। 99 में जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन और रविशंकर। और फिर 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां। लता मंगेशकर, बिस्मिल्लाह खां दोनों गवैया है, दोनों को पैसा देगा तो गाएगा। 1 रुपया दे दीजिए गाएंगे, 1 रुपया दे दीजिए गाएंगे। तो लता मंगेशकर भी गवैया हैं, और ये भी क्या आपको गवैया हैं, कौन, बिस्मिल्लाह का सहनैया बजैया है ना। तो इनको 1 में। 14 में क्या हो गया बाबू, सचिन। 14 सचिन सबसे कम उम्र, 14 सचिन। अब 15 में अटल बिहारी वाजपेयी अब मदन मोहन मालवीय। 15 में अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय। और उसके बाद 19 में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। क्या बोले बाबू, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। आई तो एकदम याद करना, 24 में याद करना है। कर्पूरी ठाकुर 49वां, अमरला पर अभर 49वां, अमरोपरांत 15वां। और लाल किशोर आडवाणी, यह हो गया आपको केमा
50वां। और बाकी नंबर याद कीजिए, नहीं याद कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और उसके बाद क्या हो गया आपको, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, और एम ए स्वामीनाथन, और पीवी नरसिम्हा राव। इसमें याद करना कौन कहाँ कहाँ के थे, तो सुनिएगा। कर्पूरी ठाकुर कहाँ, बिहार के, बिहार के समस्तीपुर के पितरंजिया गांव है, वहां पर अभी हम बताएंगे। और चौधरी लाल किशन अडवाणी, देखिए गुजरात के उसके लिए नहीं है, यहाँ पे लिखल है गुजरात से लंबा समय तक जुड़े रहे हैं। इनका जन्म हुआ था कराची पाकिस्तान में, भारत के विभाजन हो गया था, कहाँ आ गया, इंडिया में आ गया, है ना। और जानते हैं ये आपको अलग अलग क्षेत्र से, गुजरात में लंबा समय तक काम किए हैं। अभी वर्तमान में इनका कहाँ, दिल्ली में क्या है, अपना रहना सहना हो रहा है दिल्ली में, है ना। तो अभी रेजिडेंस ने कहाँ है, दिल्ली का ही है, लेकिन गुजरात इसलिए लिख दिए हैं कि लंबा समय तक गुजरात में आपको समय बिताया है। इनका सबसे चर्चा था 1990 के दशक में, गुजरात के सोमनाथ मंदिर से चलना है कहां पर आपको, सीधे दम अयोध्या में चलना है, रथ यात्रा। इनको पकड़ लिया गया था समस्तीपुर में, है ना। उसमें मुख्यमंत्री यहाँ बिहार के थे, लालू यादव जी थे, है ना। तो उसी से देखिए समझिएगा, बेसिकली क्या है कि भाजपा का एक मॉडल क्या है, हिंदुत्व वाला। अलग अलग पार्टी का अपना अपना विचारधारा होता है, तो इनका मॉडल क्या है, आपका हिंदुत्व का है ना। अब देखिए जो भी आपको ये वर्तमान में आ रहे हैं, पहले के अपेक्षा थोड़ा ज्यादा हार्ड रहते हैं। जैसे जब ये थे को चलता है लाल कृष्ण आडवाणी जी, तो इनके बारे में कहा था कि बहुत हार्ड है हिंदू मुस्लिम के मैटर पर। उसके बाद अब आए मोदी जी, यही बोला जा रहा है अगला बार मोदी से खतरनाक कोई आएंगे, आप जो भी आए, है ना। और नहीं हमको पता नहीं कौन आएंगे, ये तो भाई जनता के मूड के ऊपर है ना। आइए, तो बेसिकली क्या है कि लाल कृष्ण आडवाणी क्या थोड़ा विवादित फिगर रहे हैं। कहा जाता है कि जो वहां पर अ, अयोध्या में एक बाबू क्या था, मस्जिद था, वहां पर बेसिकली राम मंदिर पहले था। जब यहाँ पर बाबर आया, मुस्लिम आक्रमणकारी आए, तो यहाँ पर मंदिर मस्जिद को गिराया गया, मंदिर को, और उसके ऊपर बनाया गया, तो वहां पर मीर बकी द्वारा क्या बनाया गया था, ठीक ना। अब कहा जाता है कि वहां पर उसको जो मतलब ढांचा है, उसको ढहाने में क्या था, इस सब का क्या था, कंट्रीब्यूशन था, मतलब जनता को उकसाने में क्या था, कंट्रीब्यूशन था। उसमें आपको अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम आया था, ठीक ना। अब कहानी रियल क्या है, तो भाई इतिहास से गर्त में है ना। चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं। ये क्या थे, आपके यूपी के, कहाँ के, यूपी के हैं। ये भारत में प्रधानमंत्री भी बने हैं, लेकिन एको दिन लोकसभा में नहीं गए हैं। ये ऐसा प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का एको दिन सामना नहीं किया है। ये ऐसा प्रधानमंत्री जो लोकसभा का एक दिन भी सामना नहीं किया। कौन, चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे, यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे, है ना। भारत के 5वां प्रधानमंत्री रहे। और स्वामीनाथन की बात करते हैं, ये क्या है, भारत में हरित क्रांति लाने में, भारत में खाने का अन्न नहीं था, अन्न को मतलब बोल सकते हैं नॉर्मल बरलॉग के मॉडल पर भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की है। और उसके बाद भारत क्या हो गया, अन्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, ठीक है। इनको विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, एम ए स्वामीनाथन, है ना। अच्छा एक चीज बाबू क्या है, गलती कहीं बोला गया है, नॉर्मल बरलॉग। नॉर्मल बरलॉग पुरस्कार जानते हैं, ये भी प्राप्त किए हैं, लेकिन प्रथम नहीं था, कहीं बोला गया है प्रथम, है ना। लेकिन नॉर्मल बुर्लोक पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि उसका शुरुआत हो गया 1972, क्या बोल सकते हैं, 72 में, 1972 में। और इनको बरलॉग पुरस्कार क्या है, 1979 के आसपास में मिला, 1979 के आसपास में मिला है, ठीक ना। कोई प्रथम बरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति नहीं है। लेकिन विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, यही है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए, पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हो गए, है ना। एलपीजी का शुरुआत हुआ, और स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया, या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और क्या बोले, भारत में नई आर्थिक नीति का शुरुआत इनके शासनकाल में हुआ, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब आइए, फिर क्या बोले कि बिहार से जो है, बिहार से, तो बिहार से क्या बोले, एक बाबू विद्या चंद्र राय की बात करते हैं। ये पटना में जन्म हुआ, लेकिन चल गए कहाँ, बंगाल में। तो इनको बिहार का नहीं मान लीजिए, बिहार से यहाँ काम खत्म हो गया, है ना। आइए, इनको इनको 61 में मिला था। और जयप्रकाश नारायण बाबू 98 में, इनका जन्म हुआ था 1902 में, 11 अक्टूबर को। कहाँ बाबू, आपको जन्म हुआ था सिताब दिया, कहाँ वो, सिताब दिया। और सिताब दिया कहाँ पड़ता है, सारण में। सारण छपरा का नाम सुनो ना। तो सारण का हेडक्वार्टर छपरा। पहले हमको लगता था कि छपरा जिला है, हमको लगता था लंबा समय तक छपरा जिला है, लेकिन छपरा, छपरा क्या है, आपका हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है, सारण का। और एक हो गया कि अच्छा, पटना में जो हवाई अड्डा है ना, तो इन्हीं के नाम पर रखा गया है, पटना हवाई अड्डा का नाम। अब बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, ये बाबू क्या है कि डुमरांव में इनका जन्म हुआ था। हालांकि लंबा समय तक क्या रहे, यूपी में रहे, वाराणसी में रहे।
और कर्पूरी ठाकुर कहा 2024 में। इनका जन्म कहाँ हुआ? समस्तीपुर में। समस्तीपुर के पितझौआ पितौंझिया गांव, समस्तीपुर के पितौंझिया गांव। तो कई बार सजाने के लिए दे देगा किसका जन्म कहाँ हुआ। राजेंद्र प्रसाद को सिवान का जीरादेई में, सिवान का जीरादेई में। और उसके बाद क्या वो जयप्रकाश नारायण सिताब दियरा, सिताब दियरा, सारण सिताब दियरा। और बिस्मिल्ला खां डुमराव, बिस्मिल्ला खां डुमराव। कर्पूरी ठाकुर कहाँ? पितौंझिया। कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ कुछ और पॉइंट, इससे काम नहीं चलेगा। रुकिए बाबू, कहीं गाँव पिक्चर होगा कहीं बाबू, आइए यहाँ पर आइए। ये सब तो बता दिए हैं। कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा, खेल के सही थी। कोई भी फील्ड में आप एक्सेलेंस दिखाते हैं तो आपको भारत रत्न दिया जा सकता है। कब से शुरुआत? 1954 शुरुआत हुआ है। रुपया कितना मिलता है? 1 रुपया नहीं, रुपया एको नहीं। लेकिन वरीयता क्रम में आपको क्या मालूम है? वो 7वां स्थान पर। वरीयता क्रम में क्या, ये बताएं कि नहीं बताएं? वरीयता क्रम में क्या स्थान पर? 7वां पर। पूछेगा कि जिसको भारत रत्न मिलता है वो वरीयता क्रम में क्या स्थान पर आता है? 7वां पर आता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्या पर बाबू? 7वां पर आता है। जैसे पहला पर राष्ट्रपति होता है ना, तो ये क्या पर होते हैं? 7वां पर होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब तक कितना व्यक्ति को मिल चुका है बाबू? 53 व्यक्ति को। इसमें कर्पूरी ठाकुर, अब कर्पूरी ठाकुर बिहार के हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये पहले क्या क्या पूछेगा, इनका जन्म कब हुआ? वो 1924 में। 24 जनवरी 1924, याद हो गया? 24 जनवरी 1924 में इनका, 24 जनवरी 1924 में जन्म हुआ। अब मृत्यु कब हुआ? 17 फरवरी 1988 को। तो क्या सबके मृत्यु सब याद करना है? नहीं याद हो पाएगा। लेकिन बाबू क्या इनको याद कर लीजिएगा, बिहार के हैं। 24 जनवरी 1924 को इनका जन्म हुआ। और 17 फरवरी को, जनवरी में जन्म हुआ, अब फरवरी में वैलेंटाइन डे के बाद मर गए। वैलेंटाइन डे 14 को हुआ, और 14 के 2-3 दिन उनका हो गए, डेट कर गए, है ना। अब सुनिएगा, इनको कहते हैं क्या? जननायक, जननायक। इनको कर्पूरी ठाकुर को। और जबकि लोक नायक कहते हैं किनको? जयप्रकाश नारायण को। और लोकमान्य कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। ये तीनों को साथ ही याद करना है। जननायक कर्पूरी ठाकुर, और वो लोक नायक जयप्रकाश नारायण, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते हैं। अब पूछेगा कि सबसे पहले ये कौन, पूछेगा जैसे रामविलास पासवान जब डेट किए थे ना, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले कौन सा पार्टी से वो चुनाव जीते थे। ये बीपीएससी में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था 65वीं या 64वीं में, ध्यान हमको नहीं आ रहा है। तो ऐसे यहाँ पूछ देगा कि सबसे पहले कौन सा पार्टी से चुनाव जीत के आए थे, कौन सा क्षेत्र से। तो वो क्या? सोशलिस्ट पार्टी, इसी को समाजवादी पार्टी बोल सकते हैं। सोशलिस्ट पार्टी से 1952 में ताजपुर विधानसभा से क्या है, जीत करके आए थे। क्या हुआ कि सबसे पहले कब जीत के आए हैं? 52 में, 1952 में। कौन पार्टी से? समाजवादी पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी। कौन क्षेत्र से? ताजपुर। बाबू ताजपुर, क्या हो गया? ताजपुर, है ना। जन्म बता दिए थे ना, कहाँ? पितौंझिया में। कौन जिला में? समस्तीपुर में। कहाँ? समस्तीपुर में। आइए, कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार रहे हैं मुख्यमंत्री। कितना बार रहे हैं? 2 बार रहे हैं। और ये बिहार के 11वां मुख्यमंत्री बने थे। क्या वो 11 में? 11 में। अभी तक जितना मुख्यमंत्री बन रहा था सब कांग्रेस का ही मंत्री रहता था। क्या वो? कांग्रेस का। लेकिन बाबू क्या कि प्रथम गैर कांग्रेसी व्यक्ति थे जो क्या बने? मुख्यमंत्री। भारत में बोलेंगे कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, और बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। अब समझिएगा, बिहार का बोलेगा प्रथम मुख्यमंत्री या प्रथम प्रधानमंत्री, तो श्री कृष्ण आंसर नहीं होगा, खाली ऐसे पूछेगा था। मोहम्मद यूनिस, उनका संबंध था इंडिपेंडेंट पार्टी से, खाली पूछे। पहले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे। तो 1937 में चुनाव हुआ था अंग्रेज के शासनकाल में, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे मोहम्मद यूनिस। इंडिपेंडेंट पार्टी से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और के बाद उसके बाद फिर श्री कृष्ण बने। लेकिन आजाद भारत के प्रथम मुख्यमंत्री पूछेगा तो श्री कृष्ण ये कांग्रेस पार्टी से थे, कांग्रेस पार्टी से थे। और पूछेगा कि भाई आजाद भारत बोल दीजिए, बिहार बोलना है। आजाद भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण। और फिर क्या बोले? बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन? कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के समय में क्या हुआ? 2-3 घटना हुआ। एक बनाया गया इनके द्वारा क्या? कमीशन। क्या वो?
कमीशन, मुंगेरी लाल कमीशन। एक आपने मंडल कमीशन का नाम सुना होगा। देखिए, बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन बनाया गया, बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन बनाया गया। देखिए समझे दोस्त, एक है वो क्या, मुंगेरी कमीशन, मुंगेरी कमीशन, मुंगेरी लाल कमीशन, मुंगेरी लाल। एक होता है टमाटर लाल, अरे मदारी करे नहीं आता है तो को टमाटर लाल होता है, ये तो है मुंगेरी लाल। और एक क्या बोलिए आपको, बीपी मंडल, बीपी मंडल, इसको बोलते हैं मंडल कमीशन। ये बेसिकली क्या है ना, ये दोनों कमीशन का संबंध क्या है, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने से। समाज में जो पिछड़ा वर्ग है उनको आरक्षण देके आगे बढ़ाना है, तो इसका है। तो सबसे पहले क्या, केंद्र से भी पहले क्या कि बिहार में दिया गया पिछड़ा वर्ग को आरक्षण, कि बाबू मुंगेरी लाल कमीशन का स्थापना किया गया था इनके द्वारा ही, किनके द्वारा, कर्पूरी ठाकुर द्वारा किया गया। उन्हीं की सिफारिश से बिहार पहला राज्य था, बिहार पहला राज्य था जो दिया आपको ओबीसी को आरक्षण, ठीक ना। और साथ ही क्या, ईडब्ल्यूएस को भी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी आरक्षण दिया था, है ना। हालांकि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण जो है अवैध घोषित कर दिया गया था, क्योंकि आरक्षण का मतलब क्या था, समाज में पिछड़ गए हैं शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, उनके लिए था। ना कि भाई पैसा से पिछड़ गए हैं उनके लिए था, उनके लिए नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक पंडित जी की लड़का है, एक क्या समझिए क्या कि मूसर घर का लड़का है। अगर मूसर घर का लड़का कुछ कमा भी लेगा ना, फिर भी उसको उतना इज्जत नहीं मिलेगा। लेकिन पंडित जी घर का लड़का रहेगा, कहीं निकलेगा तो गोड़ लगे बाबा जरूर कहेगा। आई कहीं बढ़िया से कपड़ा लता पहने घूमा तो बोले रे हर जनवा कर है खेल। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। मतलब कि इनको दिया गया है ताकि समाज उनको आगे बढ़ने का मौका मिले। आइए यहाँ पर, तो मुंगेरी लाल कमीशन क्या है, ओबीसी मतलब आरक्षण देने से पिछड़े वर्ग को, और बीपी मंडल भी क्या हो गया, यही हो गया, है ना। अब मंडल का, मंडल का राजनीति आप सुने होंगे। मंडल मतलब क्या हो गया, ये बोलता है कि ओबीसी को आरक्षण दो। तो मंडल मतलब क्या होता है, वो बोलता है हिंदुत्व की राजनीति, कि भाई जाति पाति का है फेर में लगा रहा है, हिंदू की बात करो, आप मुस्लिम की बात करो, ईसाई की बात करो, ऐसे बात करो, है ना। ये बाबू क्या हो गया, मंडल कमीशन की राजनीति। हालांकि मंडल कमीशन की राजनीति क्या होता है, पॉलिटी में इसके बारे में जानकारी दिया जाता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज, कर्पूरी ठाकुर के समय में ही उर्दू को दिया गया आपको बिहार का सेकंड भाषा का मान्यता। आई क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिहार का सेकंड भाषा कौन है, उर्दू। प्रथम भाषा हिंदी और सेकंड भाषा उर्दू। उर्दू दिया गया किन के, इन्हीं के शासनकाल में दिया गया। कोई दिक्कत नहीं बाबू, तो जितना था सारा चीज बता दिए, कोई दिक्कत है ना है। और ये बाबू 40 आपका बुक में होगा 40वां, लेकिन 49वां कर लेना, क्या 49वां हम मिसप्रिंट कर दिया होगा। आइए, अब तनी मनी और बचा है, लाल के सडमानी। अब देखिए, कर्पूरी ठाकुर कोई पुस्तक नहीं लिखे हैं तो पुस्तक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और लिखो कि होंगे तो हमारे एग्जाम में नहीं आता। आगे चलिए, लाल कृष्ण अडवाणी क्या थे, 50वां व्यक्ति थे, 50वां व्यक्ति। और ये क्या हुआ, इनका दो पुस्तक पुस्तक, एक पुस्तक है माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक कौन लिखे हैं, लाल कृष्ण अडवाणी। और एक क्या है, ये प्रिजनर्स स्क्रैप बुक, जो इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपको आपातकाल लगाया गया था, के तारीख को, 25 जून को ना, 25 जून को। अब 25 जून को भारत सरकार ने निर्णय लिया है संविधान हत्या दिवस मनाने का, संविधान हत्या दिवस मनाने का, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस। तो जानते हैं उस आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ, किस तरह से बाबू क्या है कि जनता के ऊपर कहर टूटा, कैसे मीडिया प्रेस को मुंह बंद किया गया इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। इंदिरा गांधी सरकार के बाबू बर्बरता का सबसे बड़ा बोल सकते हैं उदाहरण था, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या बोले, आपको पुस्तक लिखे थे, ए प्रिजनर्स स्क्रैप बुक, ए प्रिजनर स्क्रैप बुक, ए प्रिजनर स्क्रैप बुक, माई कंट्री माई लाइफ, प्रिजनर स्क्रैप बुक कौन लिखे हैं, लाल कृष्ण अडवाणी लिखे हैं। और देखिए 1900, ये सब जानते हैं, ये छोड़ दीजिए, ये याद रखिएगा, 2015 में इनको दिया गया था पद्म विभूषण। पद्म विभूषण कब 2015 में दिया गया था, और 2024 में क्या दिया गया आपको, भारत रत्न। पद्म विभूषण कब दिया गया आपको, हाँ, इतना याद कर लीजिए, आप बाकी सब फालतू है ना। अब आइए, अब ओकर बाद क्या है, चौधरी चरण सिंह, 91 नंबर चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह के बारे में क्या क्वेश्चन पूछेगा, जानते हैं इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर को, आई राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं, आई क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन पूछ दिया, भारत रत्न को मिला, आई क्वेश्चन पूछ दिया। तो लगता है भाई ये नया दिवस करने से आ गया, इनको दिया गया तो इनका डेटवा का जो कुछ मनाते हैं तो क्वेश्चन वहां पूछ दिया। तो बाबू 23 दिसंबर को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय किसान दिवस। आप 25 दिसंबर को क्या, सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे, वो अटल बिहारी वाजपेयी संत है। आप 25 जनवरी को पूछेगा तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, आप 25 दिसंबर सुशासन दिवस, और 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस।
है ना। अच्छा, इनका जो समाधि स्थल चौधरी चरण सिंह है जहां मरे हैं, वहां दफनाया गया है, उस समाधि स्थल का नाम है किसान घाट। कहा जाता है किसान के लिए बहुत अच्छा ही काम किए थे, तो इसको किसान घाट। और राजेंद्र प्रसाद के महाप्रयाण घाट बांस घाट के बगल में है। महाप्रयाण घाट यहाँ बेकारे बना दिया है, इसको बनाना चाहिए था दिल्ली में। है ना, कुछ नाम होता जी, यहाँ कोई ये भी नहीं करता है। अरे वहां जाता, फूल माला चढ़ित रहता, है ना, लाल क्या इनके बारे में लोग जानित रहता। हम सब तो भुला गया, और ये सब याद रखना काफी जरूरी है। अभी बांग्लादेश में क्या देख रहे हैं, बांग्लादेश में क्या देख रहे हैं, वहां पर मूर्ति तोड़ा जा रहा है किसका, शेख मुजीबुर रहमान का। वो व्यक्ति को मूर्ति तोड़ा जा रहा है जो देश के लिए अपना सब कुछ कमा दिया। तब लेके आया सर इंदिरा गांधी, कब ना वहां पर शेख हसीना उनका बेटी थी, कुछ गलती की है। अब शेख हसीना क्या किया ना किया, उनसे आप गुस्सा निकालिए, शेख हसीना को हटाइए, शेख हसीना को मत जिताइए, लेकिन जो देश के लिए किया है उसका आप मूर्ति तोड़ रहे हैं। वो देश कौन डायरेक्शन में जा रहा है, समझ में आ रहा है। ऐसी भारत में भी देखिएगा, आपको माहौल उस तरह का दिखाई देगा कहीं कहीं, कि यहाँ पर क्या है कि महात्मा गांधी कोई मूर्ति तोड़ता है, कोई और क्रांतिकारी जो है उनका मूर्ति तोड़ता है। आप उनकी विचार से असहमत हो सकते हैं, मानते हैं, असहमति दिखाने का और भी तरीका है। कोई बंदूक लेकर महात्मा गांधी की मूर्ति पर मार रहा है, या कोई भी क्रांतिकारी के मूर्ति पर मार रहा है, ये बाबू सही संकेत नहीं है, देश को आगे बढ़ने का सही संकेत नहीं है। तो ज्यादा बिगड़ उसके पहले ही क्या सुधारने की आवश्यकता है, समझ में रहे ना। हम वहां हो रहा तो सीधे बोल देते हैं कि वहां मूर्ति तोड़ रहा है, लेकिन यहाँ भी तोड़ा जा रहा है कि नहीं तोड़ा जा रहा है। कई जगह देखिएगा, कोई महात्मा गांधी की मूर्ति पर गोली मारता है, तो यहाँ जैसे ऐसा घटना हो, सरकार को तुरंत क्या है कि आपको लेना चाहिए एक्शन। और सरकार अगर एक्शन नहीं लेता, इसका मतलब ये हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं मुख्य समर्थन में है। कहा जाता है दुनिया को खतरा जानते हैं खराब आदमी से नहीं है, अच्छा आदमी से है, जो क्या है मुख बना हुआ है, देख रहा है, कोई छेड़खानी कर रहा है, आप देख रहे हैं, है ना जी। अगर सब मिल के विरोध कीजिएगा तो करेगा जी, नहीं करेगा तो सोचेगा अच्छा होकर बहन के ना हमारा कहाँ कर रहा है, तो कल आपका बहन के, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। आइए यहाँ पर फिलहाल, तो बाबू हो गया ना। बोले चौधरी चरण से क्या को क्वेश्चन पूछेगा, ये बाबू क्या है, इनका जन्म हुआ था कहाँ, यूपी में। यूपी में कहाँ, नूरपुर में। यूपी में कहाँ, नूरपुर। ये मेरठ में पड़ता है। 23 सितंबर को जन्म हुआ था, तो राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं, है ना। और सबसे पहले क्या है कि छपरेली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे, ये ध्यान रखिएगा ये सब। और क्या बोले, भारत के 5वां प्रधानमंत्री रहे, क्या रहे हैं, 5वां रहे। और क्या है कि यूपी के मुख्यमंत्री रहे 2 बार। कर्पूरी ठाकुर भी 2 बार रहे हैं, है ना। अच्छा, पहला बार कर्पूरी ठाकुर कब रहे थे देख लीजिएगा। पहला बार कर्पूरी ठाकुर का बाबू आपको 70-71 में, ध्यान रखिएगा। और दूसरा बार 77-79 में। आइए पहला बार का बाबू आपको, यहाँ आइए, नहीं दिले है, अच्छा कहीं दिले होगा, हाँ। 67-68 में बिहार भारत के प्रधानमंत्री कब रहे थे, 79-80 में। कब रहे थे, 79-80 में रहे थे। इनका समाधि स्थल को बोलते हैं किसान घाट, क्या बोलते हैं, किसान घाट बोलते हैं। अच्छा, एक पुस्तक पूछेगा, इनका पुस्तक क्या था, शिष्टाचार। ये क्वेश्चन पूछेगा कि शिष्टाचार नामक पुस्तक कौन लिखे थे, चौधरी चरण से, चौधरी चरण से। और इनका संबंध था जनता पार्टी से। अब आइए वो क्या है, पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव की बात करते हैं। इनका पूरा नाम भी कई बार पूछ सकता है, जानते हैं अभी इनको वो भारत रत्न मिला है ना। एक सुनिए, एक है बी एन राव, क्या वो बी एन राव, नाम सुने हैं, बी एन राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। इस संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव, बेनेगल नरसिम्हा राव थे, है ना। इनका नाम है पीबी नरसिम्हा राव, पीबी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव क्या थे, ये आपको मूल रूप से कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश से। हालांकि आंध्र प्रदेश बट गया तो कहाँ हो गया, तेलंगाना। तो वर्तमान में कहाँ, तेलंगाना से। ये आंध्र प्रदेश क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और भारत के रहे 9वां प्रधानमंत्री, भारत के रहे हैं 9वां प्रधानमंत्री। इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में, बाबू गांव का नाम था क्या, लकनेपल्ली। क्या नाम था, लकनेपल्ली, 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 है ना। और पिता का नाम था सीताराम राव, और माता का नाम रुक्मा बाई। पिता का नाम सीताराम राव, और माँ का नाम क्या था, रुक्मा बाई। इनका भी पिता मम्मी का नाम लिखा होगा, वो देख लीजिएगा, पूछ सकता है, हाँ। इनका पिता का नाम क्या था, गोकुल ठाकुर, और माता का नाम राम राम दुलारे। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, वो तो नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन महत्वपूर्ण है। इनके पिता का नाम था गोकुल ठाकुर, गोकुल ठाकुर, और माता का नाम राम दुलारे, राम दुलारे। पहले इसने नाम रहता था बाबू, हमारे गांव में का नाम जानते क्या नाम था, कंट्री क्वीन, बूढ़ी के, कंट्री क्वीन। आप जानते हैं, नाम था देश रानिया,
क्या नाम था? देश रानी नाम था। तो कंट्री क्वीन बोल सकते हैं ना? हाँ। तो हमारा नानी का नाम था कंट्री क्वीन, है ना? ये ये। पूरा नाम क्या था पीवी नरसिम्हा राव को? देखिए बाबू यहाँ पर फुल फॉर्म क्या होता है? पामुलापाती बेकेट नरसिम्हा राव। क्या वो? पामुलापति, 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 पामुलापति बेकेट नरसिम्हा राव। पामुलापति बेकेट नरसिम्हा राव, पामुलापति बेकेट नरसिम्हा राव, पामुलापति बेकेट नरसिम्हा राव, है ना? पिता का नाम क्या था? सीताराम। और माँ का नाम रुक्मा बाई था। नौवां प्रधानमंत्री थे बाबू। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 71 से 73 के दशक में। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि 73वां 74वां संविधान संशोधन इनके समय में हुआ था। अब भारत में नई आर्थिक नीति एलपीजी का शुरुआत हुआ था 1900 बाबू 91 में। एलपीजी की शुरुआत हुआ था 1991 में। कोई दिक्कत नहीं बाबू। यह भारत में आर्थिक उदारीकरण का शुरुआत इनके शासनकाल में हुआ था। अब एक और आइए बाबू यहाँ पर, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन, इनका नाम क्या है? मनकोम्बी सबाशिवन। क्या बाबू? मनोकोम्बू सबाशिवम। याद कीजिए यार। एम एस स्वामीनाथन, स्वामीनाथन तो रहने दीजिए। एम एस का मतलब क्या होता है? मन कोम्बू, मन कोम्बू, मन कोम्बू, मन कोम्बू सबा शिवम। क्या हो गया? मनकोम्बी सबा शिवन, मनकोम्बी सबा शिवन। एम एस स्वामीनाथन। इनका बाबू बोलते हैं इनका संबंध किससे? हरित क्रांति, कृषि के फील्ड से संबंध है। तो हरित क्रांति का जनक है। इनका जन्म हुआ था 1925 में तमिलनाडु में। और जगह का नाम क्या था? कुंभकोणम, 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 है ना? अब मृत्यु हुआ है बाबू, मृत्यु हो गया 28 दिसंबर को, 28 सितंबर को हुआ। अब सुनेगा, इनके बारे में याद रखना है क्या है? इनको प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था 87 में। 87 में बाबू भारत रत्न दिया गया था प्रथम विदेशी को। और साथ ही इनको दिया गया क्या? विश्व प्रथम खाद्य पुरस्कार। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बीबीआई है। 1987 में दिया गया, है ना? अब सुनेगा, इनको दिया गया बोरलोग पुरस्कार। ये बोरलोग पुरस्कार क्या है? आपको कृषि की फील्ड में दिया जाता है। तो 1979 में दिया गया था। हालांकि प्रथम व्यक्ति नहीं है जिनको बोरलोग पुरस्कार दिया गया है, लेकिन प्रथम व्यक्ति हैं जिनको विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। अब इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, क्वेश्चन पूछेगा। वो पुस्तक का नाम है 50 ईयर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। 50 ईयर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ये कौन लिखे हैं? यही लिखे हैं। 50 ईयर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लिखे हैं? यही लिखे हैं। आज जबकि एक छूट गया, पीवी नरसिम्हा राव क्या लिखे हैं? द इनसाइडर, द इनसाइडर। और दक्षिण भारत से प्रधानमंत्री बनने वाला प्रथम व्यक्ति यही थे। तो 3 पुस्तक बोले, 4 को बताया ना। माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण अडवाणी, है ना? और क्या बोले थे? स्क्रैप करके कुछ था वो पुस्तक का नाम, प्रेजनर स्क्रैप, प्रेजनर स्क्रैप। और माई कंट्री माई लाइफ ये लिखे हैं लाल कृष्ण अडवाणी। आज चौधरी चरण सिंह शिष्टाचार पुस्तक लिखे हैं पीबी नरसिम्हा राव, द इनसाइडर, द इनसाइडर। और स्वामीनाथन को लिखे हैं 50 ईयर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन लिखे हैं। ये क्या था? आपको भारत तरफ से क्या था पूछे जाने वाले प्रश्न था। इस सारा प्रश्न को आपको याद करना है। और घर पर जाके क्या कर नोट्स को एक बार क्या करना, आपको रिवीजन करना। हम नोट शेयर कर दें ग्रुप में, आप जाइएगा डाउनलोड कीजिएगा, अपना देखिएगा। देखिएगा तो याद रहेगा, नहीं देखिएगा तो याद नहीं रहेगा। खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद क्या करना है देख लेना। जो चीज दिया जाता है उसी समय याद कर लीजिए, बाद में आप फिर में रहेगा याद नहीं होगा। हमको पता है कि याद नहीं होगा, पहले हम पूछेंगे तो याद आपको नहीं आएगा। लेकिन ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? तो ठीक है, धन्यवाद। हम्म।